श्रीमद् भागवतम महात्म्य प्रसंग रे गतकाली आम मैंने श्रवण करथुले सौनकादि ऋषि माने सूत गोस्वामी को दर्शन करिवा परे से माने यज्ञ कार्य विरत होती एवं संपूर्ण मानव समाज कल्याण निमंते से माने सूत गोस्वामी चरण रे निजर भाव को प्रस्तुत करिसेंती। इह घरे कलौ प्राय जीवश्चा सुरताम गतः। एई कलिजुगर प्रभाव रे लोक माने प्राय समस्त निकट रे कौन है ना आसुरिक गुण गुड़िकर प्राबल्यता देखा जाइछि। तेणु क्लेशाक्रांतस्य तस्यव स्वधने किम परायणम। जेहेतु व्यक्तिर निकट रे ये आसुरिक गुण रही तेणु समस्ते कौन होचନ୍ତି अत्यंत दुख बा कष्ट प्राप्त होचନ୍ତି। तेणु एमानंकर किभଳି भावरे अति सहजरे से माने सुख को प्राप्ति हेबे आनंद को प्राप्ति हेबे आपण यार विधान करंतु। एवं सूत गोस्वामी पचारुचंद जे जीव को आनंद प्रदान सूत गोस्वामी प्रश्न करछन जे जीव को आनंद प्रदान करियो भगवान कर कार्य मु केमती करि परिबि। सौनकादि ऋषि माने कहउछन हे गुरुदेव गुरु जदि प्रसन्न हो जाती भली त्रिभुवन रे एमती कौन सी वस्तु नाही जहा जीव प्राप्त न करि परियो। बेले बेले अनेक लोक माने प्रश्न करते आपनकर इस्कन रे देवादेवी पूजा कहीं करा जाए साधारणतः जेकोसी अनुष्ठान आरंभ है गणपति पूजा नमो गणेश विघ्नेश गिरिजानंद इस्कन में गणेश पूजा नहीं प्रभुपाद भक्तिर साउत सिंधु लिखते गणेश को पूजा करा कोटी टका डोनेशन दो गणेश को पूजा करा जाए देवादेवी पूजा करा जाए किंतु आम मैंने तार समाधान ही जानी कहीं ना आम प्रत्येक दिन गुरु को पूजा करूँ एवं भगवान व्यासकृत श्लोक ही अच्छे सर्वदेवमय गुरु जेहेतु आमर शरणागतिटा पुष्ट है ये विश्वास आमर हृदय आसुनी हम प्रत्येक दिन गुरु को पूजा कर तेणु सौनकादि ऋषि माने प्रतिपादन कर गुरुदेव आपण सर्वसमर्थ एवं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय से प्रारंभ करी प्रथम अध्याय प्रारंभ एवं द्वितीय अध्याय से कहे जे हे गुरुदेव आपण वैदिक ग्रंथ को बारंबार स्वाध्याय कर महान ऋषि मान चरण में बसी आप स्वाध्याय कर अनेक गुरुवर्गर कृपा पात्र विशेषकर आपण निज गुरुंकर कौन अच्छा ना कृपार पात्र जो भागवत प्रारंभ हे से परीक्षित मुख्य श्रोता रूप में रे कि सुखदेव गोस्वामी दृष्टि देखी से सूत गोस्वामी को देखी पाखरे आनी बसई कारण ये गुरु गुरु सब देखती जीवा पूर्व जन योग्य पात्र को से कौन करती आगामी पीढ़ी में से प्रस्तुत करके जाए तेणु सुखदेव गोस्वामी प्रथम ही सूत गोस्वामी को कौन करते पाखरे आनी बसई तेणु सौनकादि ऋषि मैंने कहते आप निज गुरुदेवंकर भी कौन ना कृपा पात्र तेणु आपण पाखे सामर्थ्य रही तेणु सूत गोस्वामी बहुत प्रसन्न होती एवं महाराज श्री कहते प्रश्नटा एत सुंदर हवा दरकार जे गुरु अंतकरण बा वक्तार अंतकरण रे कौन हवा दरकार तार हृदय लोभ सृष्टि हो दरकार भगवान को विषय कहया एवं प्रातः सत्र में कहते महाराज परीक्षित जिते शुणिले सुखदेव गोस्वामी मात्र 2टी श्लोक संपूर्ण कृष्ण चरित्र वर्णना करते मथुरा जन्म हेले वृंदावन को आसिले सखा मान सहित क्रीड़ा कले मथुरा को पुनः परे गले जाइए गुरुकुल विद्यादान कले द्वारिकार जाई विवाह कले कुरुक्षेत्र रे युद्ध करी गीता ज्ञान दे जगत रू पड़े परीक्षित महाराज पूरा व्याकुल हो गले सुखदेव माने सूत गोस्वामी व्यक्त करमती माछ को जल भितर काढ़ी नेले से जमी छटपट हुए परीक्षित महाराज कहले गुरुदेव मु बसी मोर प्रभु का कथा शुणा जो प्रभु इतने कृपा करी मातृ गर्भरे मते सुरक्षा देते मंगलमय चरित्र शुणा 2टा श्लोक कहीदेले गुरुदेव मु जहाँ पचारि आपण कहतु जहाँ न पचारि आपण कहतु पचारिवा न पचारे भितर जब आप किसी गुह्य विषय जानते कहतु ता व्यतीत वैदिक साहित्य जहाँ किसी भगवान कृष्ण कर सब कहतु सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित मात्र 3 दिन समय अच्छी दशम स्कंद पर आउ 2 दिन आज को मिसेगा 3 दिन भितर मु कौन कह ना प्रभु आप सर्वसमर्थ गुरु पाखे एत शक्ति अच्छी शिष्य अंतकरण सबु जिज्ञासा को से कौन करेंगे पूर्ण रूपेण से तुष्ट करें आप एत शक्तिशाली
ତେଣु ଆପଣ कृपा करी कहतु मो प्रति मते मोर अयोग्यता देखि मते वंचना करंतु ना। एठी भी वास्तव रे बेले बेले आम माने कहू जे आमे यांकर कथा हमको भल लागेनी। साधारणतः आमे जगत रे भक्त हेले भी मन रे आमे कोन हेचे गुण भितरे रहिचे, गुणर ऊर्ध्वक तो जाय नै, किंतु बहुत सुंदर यार समाधान देचन। शास्त्र कहू जो अमृत बंटा जाए से देखा जाए जे किए बांटुची, अमृत बंटा किए देखियो मुझे भल पाइनि सी बांटुचन मुझे पाइबी, अरे से व्याकुल है दौड़ी की अमृत पाइले दीर्घजीवी हो, से किए बांटुची गुरुत्वपूर्ण नुहे, कौन बंटा जाऊँ देखा दरकार। आउ प्रत्येक श्रोतार कौन श्रोता मानकर किसी योग्यता थिबा दरकार। आज मैंने शुणा प्रसंग देखो महात्म्य आम समस्ते शुणीचे, किंतु आज आम रहस्य शुणा। श्रीमद भागवतम भागवतर आचार्य माने कौन ये वार्ता देते कहीं महात्म्य कह महाराज श्री व्यक्त करन श्री गुरुदेव कहते जे महात्म्य शुणिले कौन हुए आमर कार्य प्रति गौरव भाव अनुष्ठित हुए। जमती आम उत्सव पूर्व अधिवास कर अधिवास कहीं कराए आगामी काली एक गौरव भाव मन में प्रस्तुत हो मानसिक प्रस्तुति हो जाए व्यक्ति जे काली मु निश्चित भाव में कौन करी अति ध्यान सहकार यही सब कार्य गुड़िक अनुष्ठान करी। तेणु सुत गोस्वामी प्रसन्न हो गले एवं सौनकादि ऋषि मानकर प्रश्नर देखिए तीनोटी प्रश्न करचंती। कलिजुगर समस्ते आसुरिक स्वभाव संपन्न हो गले, समस्ते अत्यंत दुख प्राप्त होचंती। अति शीघ्र प्रथम प्रश्न एटा अति शीघ्र से मानकर शोधनर कौन उपाय कहतु। द्वितीय प्रश्न रे कहउचंदी वर्तमान श्रेय वस्तु कौन जिनस रे नाही, सबुर श्रेय जिनस नाही। आपण देखु बेले चिंता करे एते आमे माने आमे अग्रगति करछे शिक्षा क्षेत्र रे, विज्ञान क्षेत्र रे, चिकित्सा क्षेत्र रे, किंतु वास्तव रे सबुर सार जिनस गुडा पळेछि। मु जाननी सत्य कि मिछ आपण जानथे बेसी हम शुणुथली वर्तमान 50% मेडिसिन रे माने वर्तमान से बेले कि शुणिया पाइल सत्य कि मिछ मु जाननी कौन सी जिनस रे सार नाही, खाद्य रे सार नाही। आपण देखंतु सेते बेले महाराज गोटे उदाहरण दियंती महाभारत रे जेतले वीर मानकर वर्णना दिया हेछि हमर भारतीय संस्कृति रे 10,000 हाथींकर बल समस्तंकर भीमंकर दुशासनंकर दुर्योधन हाथी घोड़ाटा इंग्रेज माने आसला परे हॉर्स पावर आसला आगुर हमर माने कोन थिला हाथी मानकर एलिफेंट पावर थिला ये घोड़ा मानकर शक्ति पछे विदेशी आसला परे इसु जिन सभ्यता उडा पसिला किंतु से माने कौन सी नॉन वेज खाउ नथिले किंतु परिवार रे जो पनीपरिया शाक सब्जी रे एते पोषण तत्व थिला जे से मानक भितर एते शक्ति थिला आ कोन थिला पिला दिन ब्रह्मचर्य शिक्षा दिया जाउतला मैं सकाळ सत्र रे वर्णना करथली यदि आपण ए भली सब भोजन अछि ताको आपण खाइबे आपण स्मरण शक्ति रहिबोनी कि आपण ब्रह्मचर्य रक्षा करि परिबे आ यदि ब्रह्मचर्य होछि जखने प्राण शक्ति यदि जने ब्रह्मचर्य विद्या शिक्षा न करे से जीवन में किछि भी करि परिबे तार जीवन में धैर्य शक्ति रह छोट छोट कथारे क्रोध प्रकाश करियो। तेणु एठी सुत गोस्वामी कौन हेले प्रीतः सौनक चित्ते हेतो वच्मि विचार्य च प्रतिटी शब्द रे बहुत गंभीर अर्थ अछि। प्रश्न रे ही व्यवहार रे ही कौन हेले सुत गोस्वामी प्रसन्न हो गले प्रीते हृदय रे कौन हेले गुरु प्रसन्न हो गले सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम वर्तमान संसार भयरु मुक्त करिया पे सर्व सिद्धांत निष्पन्न सिद्धांतर सार को वर्तमान कौन करिवे गुरु हृदय खोली की सौनकादि ऋषि माध्यम रे सब साधु समाज को आगे प्रस्तुत करिवे। एवं बहुत सुंदर कहउचने भक्तियोग वर्धनम जच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहम ते अभिधास्यामि सावधानतया शृणु मु वर्तमान कौन करिवी भक्त अघो वर्धनम भक्त मानकर कौन हम भक्तिर प्रभावटा वृद्धि प्राप्त एटा हूँ भागवतर प्रथम भागवत शुणिला माने भक्ति भागवत कथा शुणिला परे भगवान आहुरी टिके निजर आमे हेई परिबा भगवान आहुरी पाखक आमे जाई परिबा कृष्ण संतस हेतुकम जोठी भागवत माने माने अनुष्ठान हुए भगवान कौन करते प्रसन्न हो जाती तदहम ते अभिधास्यामि सावधान ये बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय तेणु को अति सावधान सहकारे शुणिया दरकार। काल व्याल मुखाग्रास तास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीर्ण भाषितम बहुत गुरुत्वपूर्ण इस शब्द रे रहस्य रही
काल व्याल मुख ग्रास तास निर्नाश हेतवे। व्याल शब्दर अर्थ रे आचार्य माने कहउचंती ए जगतर स्वभावटा केम देखन भगवान एमती तांकर माया शक्तिर विस्तार करचंती व्यक्ति न जानी कि भी माने तार ज्ञात सार रे माने से जानी पर नथिबो किंतु से एक भयंकर विपद को से वर्ण कर सारिबो। जेमती आपण देखंतु आगु जेतेबेले टच स्क्रीन मोबाइल नथला छोटो मोबाइल रे भी कार्य सिद्धि हो जाउतला किंतु हमर गोटे गोटे छोटिया छोटिया खराब गुण आम जीवन में हमर बहुत समय को नहीं जाए कि आम सेटा को बुझी पार जेतेबेले बुझू ताको छाड़ी पारिबो। ये जो आर्टिफिशियल नेसेसिटी गुड़ाक एते वर्तमान अधिका है ता बिना में बंची पारिबेन। मोर मन अछि मु थरे मोर गोटे एमसीएल प्रोग्राम प्रभु ठीक करथिले मोर टोटल क्लास टा को मोबाइल रे कोन करछि प्रिपेयर करिक रखि छी। हिंदू मुस्लिम गंडोल हला मोबाइल पूरा पूरा बंद 7 दिन पे सेटा क्लास आरंभ होइल सब नोट गुड़ाक मोबाइल रे अछि टोटल मोबाइल ही पूरा माने डेड पूरा। भाग्य भल मु ताको मन मन रे रखि देथिल एवं मो पाखरे ग्रंथ थिला एवं से ग्रंथ को पुनः देखिकी दि चार थर प्रस्तुत हेतिली बोले कि मोर किछि असुविधा हला ता परठु हमर श्रीपाद गौरांग प्रभु गोटे बहुत सुंदर कथा कहन टेक्नोलॉजी फेल्स एट द टाइम ऑफ नेसेसिटी। से दिन ठो मु सब बेले जुआट जे मोर खाता देख नोटबुक जाए केते बेले फेल हे जिवो तार ठिकाना नै त सब बेले सेतले कि प्राचीन काल रे कोन होतला ना गुरु माने कोन करथिले ना शिष्य मानन को व्यक्ति कोन करथिले वैदिक ग्रंथ को मन भितर रखुथिले ए भली माने गुरु माने अध्ययन करथिले आ ई सुत गोस्वामी ए भली भाबरे कोन करथिले संपूर्ण वैदिक ग्रंथ को से मन रखिथिले तनो अति सार को प्रस्तुत करिवे तुमे सावधानता करे सुनो। व्याल शब्दर अर्थ रे एटा कहा होछि जे ए जुगर लक्षण एटा ये कोन करियो गोटे गोटे छोटिया छोटिया दोष को प्रथमे व्यक्ति आगे कोन हबो ना धीरे 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 ता प्रति अटैचमेंट हे जो ता प्रति छाडी के रहि परियो। व्याल शब्दर अर्थ होछि या माने धीरे धीरे से ग्रास करियो जणा ही पड़ियो। तेनु श्रीमद् भागवतम शास्त्र कलो किरण भासितम जेमती सूर्य कोन करंती अंधकार को दूर कर दियंती धीरे धीरे दूर कर सूर्य हठात की प्रखर होके आसंती प्रथमे सूर्य बहुत सुंदर सुशीतल लालिमा युक्त होके आसन तापरे से कोन होंती ना पीत वर्णर होंती तापरे अग्नि वर्णर होंती प्रखर हो जाते ठीक से भली भाव रे कलो किरण भासितम सूर्यंक भली भागवत शास्त्र कोन करंती धीरे 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 कोन हुए ना व्यक्ति को भगवान कर निकटतर करनी जते बेले एई कथा व्यक्त कले जे समाधान टा कोन ना श्रीमद् भागवत किंतु एठी कहउचंती बेले बेले मन रे प्रश्न उठे जे हमर मल्टीपल ऑप्शन थिया दरकार एटा नथिले एटा यदि प्रभु रागी जने आ को प्रभु पाखु जिया दरकार सेमती सोनगादी ऋषि माने प्रश्न करछन मल्टीपल ऑप्शन अछि कि भागवत छडा आ किछि कलिजुग रे ऑप्शन अछि कि जहा कलिर दोष को कोन करिवो ना शोधन करि परिवो। सुत गोस्वामी कहउचंदी ए तस्मात् परम किंचित शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। मन को शुद्ध करिवा निमित्त श्रीमद् भागवतम पठन टारु श्रेष्ठतर अन्य कौन सी उपाय नहीं। मन रखते मुझे आपण मन प्रथम दिन 5टा जिनस कही ये 5टा जिनस जदि गोटे अंग भी कौन हुए कमी जाए ताले उत्सवर कौन हम रस कहीं आस्वादन करें। प्रथम श्री भगवान द्वितीय भक्त तृतीय हरिनाम चतुर्थ श्रीमद् भागवतम आउ पंचम कौन प्रसाद ये 5टार जदि गोटे अंग कटिला ताले केही भी तृप्त हेबे। यदि अर्थ अच्छी जड़े ये भाव में कौन करिया दरकार उत्सव आयोजन करिया दरकार। तेणु भागवत यदि कथा न हो से उत्सवटा उत्सव नुहे वास्तव तुम केते भी माने आयोजन कर यदि हरि कथा होनी ताहले हरि कथा भागवतम यदि चर्चा न हो ताहले कहार अंतकरण भी शुद्ध हबनी। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। बेले बेले लोक माने पछने भागवत कथा सुनी को एते कथा सुनछन होउची कोन तांका भागवत कथा सुनिबा होची मनुष्य जीवन रो सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थता। जो मानकर स्वल्प पुण्य थाए से भागवत कथा को आसी पारंतनी बसी पारंतनी भागवत श्रवण करिवा ये कहउछन जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। अनेक चरित्र अछि किंतु प्रसंग माइल्स टू गो
बहुत दूर को जीवाक अच्छी तेणु मु आगु को बढ़ुची जन्मांतर बेले बेले कहते भक्त मैंने प्रश्न करते भक्त जीवन में पुण्य कौन हाँ पुण्यटा जो मैंने कर्मकांड रे कौन करती मनोनिवेश करते चित्त को निवेश करते से पुण्य थाए भक्त जीवन पुण्य कौन हाँ बहुत सुंदर श्रीपाद अमरेंद्र प्रभु कहते पुण्य शब्द रे अर्थात होची आध्यात्मिक अंगरे निजको नियोजित करवा आध्यात्मिक अंग मान जमी श्रवण कीर्तन आदि जो आम जो निष्ठापूरा भाव जो सेवा करचे वैष्णव मान प्रति आनुगत्य रहीचे भगवान को निष्ठापूरा भाव सेवा करचे भगवान कृपा करिकी आमको कौन कर विषय श्रवणर सुजोग दे बसिया को कौन कर अनुग्रह कर तेणु ये कहते जिते बड़े कौन है ना कथार पूरा व्यवस्था है गला सुत गोस्वामी कहते परीक्षिते कथा वक्तुम सभाया संस्थित सुखे सुधा कुंभम गृहीत्वेव देवास्तत्र समागम मन रखिथे ये प्रसंग को प्रत्येक भक्त जदि तार हृदय रखिपारे से गंभीर भक्त हो पारे प्रभुपाद सब कही आंदोलन उद्देश्य है गंभीर भक्त कारण आमर ये आंदोलन मुख्य उद्देश्य हूँ लोक को स्वीकृति दवा जदि जड़े गंभीर नुहे से स्वीकृति नहीं कि पड़े जमती ये कहते जे जिते बड़े व्यक्ति कौन से आध्यात्मिक अनुष्ठान करने को प्रारंभ करे हृदय पाप मान कौन करती भयभीत हो जाए कौन करती ना विभिन्न प्रकार बाधा सृष्टि करती जो मैंने परनिंदा करते भगवान कथार बसार सुजोग मिले गरुड़ पुराण ये सब लक्षण पूर्व जन्म जो मैंने बहुत अन्यर निंदा करते से हरिकथा शुणी पारे बस पड़िया देह आज हालिया लगुच मांदा लगुच बीपी बढ़ीज बेस बसले गोड़ बिंध ये मन को नाना प्रकार इतर चिंता आसो से कथा शुणा बस पड़ो तेणु देखो आम सका 8 ରୁ 9 गोटे घंटा समय आम जब मोबाइल धरवा केते 35 मिनट 30-35 मिनट पड़े तार जना पड़ू कथार बस पार हाँ सी कह नुआ पिला कौन कह कथा मन को आसु वास्तव में कथारे बसवा पूर्व आम यही भावना नहीं बसवा दरकार श्रीमद् भागवतम मोर गुरुदेव आज मत कौन वार्ता देवे जहाँ फल मु कौन करी भगवान आहरी निकटतर हो पारि जो जड़े साधक यही भावना कथार बसे तार कल्याण हो जाए बर्तमान आरंभ है कथा पूर्व कौन हो विघ्न आस पहुँचला परीक्षित महाराज बसीगले समाधान हो गला वर्तमान कौन हम भगवान कथा आरंभ हो देवता मैंने आसी पहुँचे आ देवता मैंने केमती आसछंती देवता मान पाखे ये सुत गोस्वामी कहते से भारी कार्यकुशली जन जन था बहुत दक्षतापूर्ण भाव प्रति कार्य को कौन करती माने संपादन करें ये कहते सभायाम संस्थित सुखे सुखदेव गोस्वामी आगे से कौन है आसिक बसिले सुधा कुंभम गृहीत्वेव देवास्तत्र समागमन सुधा कुंभ नहीं कि आस अमृत कलश नहीं कि आस देवता मैंने आउ कौन कर डील कर सुखदेव गोस्वामी सहित जे प्रभु आपन कौन करंतु परीक्षित 7 दिन पर मृत्यु हबार अच्छी सुखम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशला सुरा स्वकार्य कुशला सुरा निज कार्य केमती संपादन करहब से अति दक्ष होचन देवता मान तेणु से कहते कथा सुधाम प्रजस्व गृहीत्वेव सुधामीमा आपण आमको कथा दे दिंतु आ परीक्षित को कौन करते अमृत दे दिंतु परीक्षित अमृत पीले दीर्घायु हो आम कथा शुणिकी कृतार्थ एवं विनिमय जाते सुधा राज्ञा प्रयता सब गिव एंड टेक रिलेशनशिप रे से कथबार्ता देवता मान माने भागवत रे वर्णना कराई जदि बेल फल भाया जिनस देवता नेबे ताले सोरिष भाया जिनस तुमको देवे आओ गोस्वामी जी रामचरित मानस रे लिखिछन मु राम कर दया विषय कौन कहबी 10टा मस्तक काटिकी रावण कौन कला नमः शिवाय कहला पर शिवजी दर्शन देले से विभीषण नमो राघवाय कही जिते प्रणाम कले राम जी संबोधन कले हे लंकेश उठ सुग्रीव विचलित हो गले प्रभु आपण कौन कले वर्तमान लंकेश कहीदे आ वर्तमान काली सकाल जब रावण आपण शरणागत हो ताकू कौन करेंगे अयोध्या दे भरत जदि मागिबे भरत भी राजा सी बर्तमान कैंडिडेट ना बापा तक बसैकी जाइए राजा कर सी तो राजार अधिकारी आप रावण को कहले अयोध्या दे भरत को कौन कर मो हृदय राजा करी बोली राम जी कहले तो मोर कहया कथा हूँ भगवान
चैतन्य चंद्र दया करह विचार विचार करिले पावे चित्ते चमत्कार ये कथारे ही ये जिनस गुड़िक कौन हम ना जड़े प्राप्त हो पार यदि कथा श्रवण न करे ताड़ बर दुर्बल जीवन आ देवता मान सब कौन कर कंडीशन थाए से श्रील प्रभुपाद प्रथम कहले डिवोशनल लाइफ इज अनकंडीशनल जो कंडीशन थाए यहाँ कले ही मुझे करी से भक्ति को बुझा पड़े आम श्रील गौरन साई गुरुदेव आम से मंदिर एत आदर्श मंदिर आम से विद्यालय आस तेणु ये कहते एवं विनिमय जाते सुधा राज्ञा प्रपीयता अमृत को लेकिन से कौन कले डील करके माने से चाहते विनिमय करने अर्थात एक्सचेंज करने आमको भागवत दे दिंतु एवं परीक्षित को कौन करंतु अमृत दिंतु सुखदेव गोस्वामी देवता मान देखिए हसिले क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच मणि महान ब्रह्म रात्रि विचार्यम विचार्येवं तदा देवज्ञ हासः सुखदेव गोस्वामी ये कहते देवज्ञ हास च सुखदेव गोस्वामी हसिले देवता मान मूर्खामी को देखी हाँ जमती गोटे छोट पिला जदि किसी कथा कहे पितामाता को कौन कहे पितामाता तो किसी व्यक्त करते माने मन रे हस आस माने से माने कौन कहते प्रसन्न हो जाते तार कथा शुणी सुखदेव गोस्वामी देवता मानकर कथा शुणिकी से भाव में शिशु ही किसी बुद्धि ही ना कौटी श्रीमद भागवतम एवं कौटी कौन ना स्वर्गीय अमृत बहुत सुंदर आचार्य माने ये कहते क्व सुधा क्व लोके क्व काच क्व मणि महान शब्द रे आचार्य माने विचार देइछन्ति जे भागवत एभली वस्तु देखो भागवत दुईटी भाव में कौन करे साधक को साहाय्य करे हाँ प्रथम हूँ कौन ना अंतकरण रे कौन हुए अभद्र गुड़िक कौन हुए विदूरित हो जाए अंतकरण निर्मल कर दिए आउ भागवत शुणिला हला परे कौन हुए मन प्राण प्रफुल्लित हो जाए प्रकृष्ट रूप से व्यक्ति कौन हुए आनंद प्राप्त कर दिए भागवत को शुणला परे से ये तो आम पद्म पुराण महात्म्य शुणुचे स्कंद पुराण में 5टी अध्याय महात्म्य वर्णना अच्छे स्कंद पुराण में प्रथम श्लोक कहा सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रये वास्तव में जड़े जीवन में थरे भी इच्छा करते भागवत शुणी तार हृदय भगवान आसी कौन करते निवास करते भागवत एभली वस्तु तेने वांग्मय मूर्ति प्रत्यक्ष एवं वर्तहि भगवान ये श्रीमद भागवत में ग्रंथ नहीं स्वयं भगवान ही तेणु ब्रह्मरात्र विचार चेवं तदा देवा हंजस जे सुखदेव गोस्वामी वर्तमान कौन कर देवता मानकर एतादृश कार्य देखिकी से तांको उपेक्षा कर जन जन टीकाकार लिखी सुखदेव गोस्वामी कहते देवता मान को भागवत पेंडाल बाहर रख जाए बसवार भी अधिकारी न था मैंने आसिकी कौन कर ना भागवत को विनिमय कर अमृत सहित अभक्तांश विज्ञायन ददौस कथामृत जो मैंने अभक्त से माने कौन करेंगे ना भागवत रे प्रवेश करें भागवतर महिमा से मैंने जानते ना श्रीमद भागवतम वार्ता सुराणाम अपनी दुर्लभम देवता मान दुर्लभ एवं गर्ग संगीत वर्णना कराई जो भागवत कथा हुए जिते श्रोता मैंने पलि जाती देवता मैंने आसिकी से भूमि पर कौन करती भू लुंठित होती कौ दिन आम हृदय कौन हम ये जो चारि पुरुषार्थर जो वासना अति प्रबल हो उठी ये नष्ट है कि शुद्ध भक्तिर आम हृदय कौन हम उदय हो भागवत कृपा पाइबापी से भूलुंठित होती जो भागवत कथा अनुष्ठित हुए सुराणाम अपनी दुर्लभ तेणु ये कलिजुगे मेनि रे भागवत रूपम शास्त्रम भगवत कलौ पठनात् श्रवणात् सत्यो वैकुंठ फलदायक जदि किए भागवत को स्वाध्याय करे आ भागवत को शुणे आम मैंने सभा बसचे मैंने दृढ़ विश्वास रखा दरकार जे मु निश्चित ये जीवन रे प्रभु को पाई निश्चित पाई कारण भागवत को पाई जड़े देखो मुख्य हूँ आमर भावना मु गत काली सत्र कही ये जड़े आचार्य टीकार लिखुंट श्रीधर स्वामी लिखुं जादृशी भावना जस्य सिद्धिम लभे तादृशी जार जेमती भावना यदि आप भावुं स्वयं भगवान से अच्छा आपण स्वयं भगवान बाहर जड़े धनी लोक मैंने आसती इस्कन को देखिए कहे हाँ जगह एतिक टंकार किणा मंदिर एतिक टंका आइडिया अच्छी अल्टर एतिक टंकार खर्च हो ठाकुर एतिक टंका होती टोटाल एतिक टंकार संपत्ति से तार मन में विचार कर पड़े
किंतु से भितर जे बसचंदी से कौन से टंकार विषय नहीं, से स्वयं प्रभु बसचंदी। तेणु आम मैंने कौन करिया दरकार, आम कि भावना रखी स्वयं भगवान बसचंदी, मोर गुरु तांको मते देकी जाय, तांको सेवा करी तांको पाखु फेरी जीवी, तांको पाखु दुखमय संसार मु फेरी जाई पारे। मोर भावना केमती अछि, जेमती भावना अछि वैष्णव मानक प्रति, गुरुंक प्रति जेमती भावना करिवे सेमती। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहती आम पाखे आम आध्यात्मिक गुरु नहांती, आम भगवान को उपलब्धि करि पारुने, से गुरु आ भगवान आमको कृपा करके वैष्णव मान संग देछन। आमे कौन करछे, से संगर प्रकृत लाभ उठे पारुने, आमे ता भीतर दोष देखुचे, से हमर कल्याण हे पारु, से हमर कल्याण हे पारु। एठी कहउचंती भगवत रूपम शास्त्रम, भगवान शास्त्र रूप रे आसीचंदी, भागवतम कलो, ए कली जुग रे भगवान भागवत रूप रे आछनी। पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायक, स्वाध्याय करिवा फल रे, भागवत पढ़िया फल रे, भागवत कथा श्रवण करिया फल रे वैकुंठ प्राप्ति होता है। देखंतु बेले बेले लोक माने वैकुंठ, साकेत, गोलक या भितर से माने कोन करने पार्थक्य देखन, किंतु श्रीधर स्वामी ए तत्व को कोन करछन, खंडन करछन। देखंतु गोटिए जणे ही प्रभु, से कोन करंती जेतले ऑफिस रे बसंती तांकर गोटे रोल प्ले करंती, सेही प्रभु, सेही प्रभु जेतले घर को आसन, जणे ऑफिस रे गोटे हाई कोर्ट जज, से ऑफिस रे ताको देखिले लोक डरिवे, तार गोटे गोटे शब्द रे कोन होय लोकंकर जीवन मृत्युर कोन विचार हो। किंतु सेही जे हाई कोर्ट जज जेतले घर को आसीबे, ता पुओ कोल रे बसी कह पापा यू आर वेरी नॉटी, सेतरे से बहुत खुशी होत। ता माने तार व्यक्तित्व रे किछि परिवर्तन हे, सेही प्रभु माने सेही व्यक्तित्व ही कोन होछि, तार भिन्न भिन्न संपर्क सहित भिन्न भिन्न से भाव आदान प्रदान करछि। वर्तमान जिनसटा से, किंतु हमर बुझावना रे कोन रहउछि, भूल रहउछि। तेणु एठी से कहले जेते बेले सुत गोस्वामी कहउचंती जे अथाते कीर्तयस्यामि भक्ति युक्त कथानकम सुकेन मम जत्प्रोक्तम रह शिष्य विचर्य च। तेणु वर्तमान प्रश्न उठुची, सौनकादि ऋषि माने प्रश्न करचंती जे नारद मुनि कौन करथिले, एई श्रीमद् भागवतम को ब्रह्मांक मुखरु प्राप्त होइथिले, चतुश्लोकी 4टी श्लोक रे प्राप्त होइथिले, किंतु तथापि नारद मुनि काहे की कौन हले, शोकग्रस्त हले। आज प्रसंग बड़ गुरुत्वपूर्ण, बड़ सावधान है कि सुनिया दरकार। बेले बेले आमे भाबू जे आम माने गुरुपाद आश्रय करछे, आम माने भागवत स्वाध्याय करछे, आमे जप करछे, आमर कहार कौन अछि आउ किछि माने काहाटु शिक्षा प्राप्त करियार नै, कार संग करियार नै। वर्तमान मु ठीक स्थिति को प्राप्त हेबी, वर्तमान मु कौन करिवि, मु अन्य को गाइड करि परिबि। सेथि पई ई प्रसंग बड़ गुरुत्वपूर्ण। नारद मुनि ब्रह्मा जी को शिक्षा प्राप्त कला परे भी केमते मोहग्रस्त होउछन्ति। तेणु सुत गोस्वामी कहउचंती दिनकर घटना, एकदा विशालयम चत्वार ऋषय अमलाः, ये 4 जन ऋषि अर्थात सनक सनातन सनंदन सनत कुमार, ये 4 जन ऋषि कौन कले ना नारद मुनिंकर संग प्राप्ति करने निमंते बद्रिकाश्रम को से आछंती। एवं सौभाग्यक्रमे नारद मुनि बद्रिकाश्रम माने भजनरत अछंती, तांकर देखा हे गला। ए 4 जनकर गोटिए कार्य, एमाने कोन करंती, सब समय भगवानकर कथा कहंती, जणे वक्ता हेबे आ 3 जन श्रोता, आ जदी मझरे मझरे कोन करंती विभिन्न ऋषि मान पाखर जाय कथा सुनंती, आ जदी केही अवेलेबल ना निजे कथा कहि निजे सुन। तेणु नारद मुनि मान सहित जो देखा हे गला, सेते बेले सनक ऋषि पचारले नारद मुनि को जे तुमर ब्रह्मन आदिन मुख कुतश्चत आतुर भवान। हे ब्रह्मन माने नारद मुनि को कहा, हे ब्रह्मर्षि आपणकर मुख एते विषन्न कहीं। और गुरु महाराज सब कहती जे मैंने साधु ब्रह्मचारी मैंने सब हसिया दरकार, प्रसन्न रहा दरकार, ताले तांको जे देखियो तारे मन रे इच्छा हो जे मु भी भक्त है। तो जाऊ भुवनेश्वर मंदिर कि भक्त मैंने इतने खुशी अच्छे, मोर सब इच्छा जे मु के स्थिति को प्राप्त है। आते गुरु महाराज को देखिली, गुरु महाराज को देखिक माने गुरु महाराज के बुद्धि द्वारा मु मापी पारली, हाँ जे जने हाँ ठीक अच्छे, जने जब ब्रह्मचर्य पालन करिवो, आमे माने कॉलेज रे पढ़िथिल तो बुद्धिटा सब शास्त्र लेखा जे जहार जेते जे जेते कोन थाए विद्याटा जार जेते अधिक तार विश्वासटा सेते कम।
ଆମେ ଭାବୁଛେ ହଁ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ପାଳନ କରିବ ସିଏ ତାର ମନ କଣ ରହିବ, ଶାନ୍ତ ରହିବ, ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଆସିବ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କଲା ପରେ ସେ କିଛି ଆନନ୍ଦ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଜୀବନ ସାରା ଯେ ରହିବ, ମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ରହିବ, ପୁରା ନିର୍ଗୁଣ ଜାଗା, କୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିର କିଛି ବିଷୟ ନାହିଁ, କେମିତି କେମିତି କଟେଇବ ଜୀବନ? ଏତିକି ଜିନିଷରେ କଣ ସାରା ଜୀବନ ରହିବ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ? ବେଳେ ବେଳେ ଭାବ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଦେଖୁ, ଗୁରୁଦେବ କେବେ ଆମେ ବୁଦ୍ଧିରେ ମାପି ପାରିଲୁ? ଅନେକ ସମୟ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଏକାଠି ରହିଛୁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଯଦି ଆପଣ 3 ଘଣ୍ଟା ବସି ପଡିବେ, ତାର 50% ଗୁଣ ଆପଣ ଜାଣିଦେବେ, ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟା ଏଇଭଳି ଲୋକ ହେଇଥିବ। ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ସମୟ ଅନେକ ବ୍ୟତୀତ କରୁଛୁ, କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋଭ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ମନ। ସେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟାକୁ ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ସାଧକର ଇଚ୍ଛା ହବ ଗୁରୁଦେବ ବିୟଣ୍ଡ ତୁମର, ମାନେ ତୁମ ମନ ବୁଦ୍ଧିର ଗୁରୁ, ଆମର ଗୁରୁଦେବ ବହୁତ ଉପରେ। ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ନ୍ୟୁ ଡିଭୋଟି 1971 ରେ, ସେ କ୍ଲାସ୍ର ନା ମାନେ ହେଡିଂ ହଉଛି ଲାଇଫ୍ କମ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଲାଇଫ୍। ଯେତେବେଳେ ସେ ନୂତନ ଭକ୍ତ ଗୁରୁଦେବ, ସେଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ମନକୁ ଜାଣିକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ। ଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କେବେ ବିଚାର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ହଜିଯିବ। ଏକରେ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୁରୁଙ୍କୁ ବୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ଜୀବନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଗୁରୁଙ୍କର ମନୋଭାବ ଜାଣି, ଗୁରୁଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ ପଶି ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ, ମାନେ ଗୁରୁ ଯୋଉ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟକୁ ଜାଣିକି ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି, ଯାହା ଫଳରେ ଗୁରୁ କହିବେ ଏବଂ ମାନବ ସମାଜର କଣ ହବ, ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କ ଭଳି। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବହୁତ ଗୁଡେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିବ ଭାଗବତରେ, ଏମିତି ଅନେକ ଅଛି 6ଟି ଜାଗାରେ, ଯୋଉଥିରେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ସେଗୁଡା ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେ ସଭା ଭିତରେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଯୋଗୀ ବସିଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନୀ ଯୋଗୀ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହକୁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଉଠେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆକାର। ଗୁରୁଦେବ ସେଇଭଳିଆ କହୁଥିଲେ। କ୍ଲାସଟା ଶୁଣିଲି, ଦେଖିଲା କୋଉ ମସିହାର କ୍ଲାସ, 1971, ମାନେ ଗୁରୁଦେବ ଜଷ୍ଟ 3 ମାସ ଆଗରୁ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ସହିତ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସବୁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ। ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ। ଗୁରୁଦେବ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଶୁଣି, ତାଙ୍କର ମାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଶୁଣିଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ମା ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ଆଉ ଏ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଶୁଣିକି ହିଁ ସେ ଦିଥର ଆରୋଗ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ଟାଇଫଏଡ ହେଇଛି ଜୀବନ 2 ଥର। 21 ଦିନ ଧରି କୌଣସି ମେଡିସିନ ନାହିଁ, କେବଳ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଜୀବନଟା ସେଇଭଳି ହିଁ ତାଙ୍କର। ଗୁରୁଦେବ ନିଜେ ଏଇ କଥାଟା ଗଦେଇକିରି ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ କହିଛନ୍ତି। କେବଳ ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କରି କିଛି ଖାଇବାକୁ ନେଇ, ବହୁତ ଗରିବ ଘର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ବାପା କୀର୍ତ୍ତନିଆ ଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିର ମହିମା ସେ କୁହନ୍ତି। ସେ କୁହନ୍ତି ମୋର ଜୀବନଟା ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରେ ହିଁ ମୁଁ କଣ କହିଛି, ମୋ ଜୀବନ ପାଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାରଦ ମୁନି କିଭଳି କଣ ହେଇଛି, ବିଷଣ୍ଣ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ଭକ୍ତମାନେ ସେ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ଦରକାର। ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପଛରେ ଯୋଉମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ସୁଖପୂର୍ବକ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ମୁଖ ବିଷଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଲା ମାନେ କଣ ହୁଏ, ସବୁବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ ଆନନ୍ଦ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଏ। ଆପଣ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଜୀବନ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଝାନ୍ସୀରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆସିଲା ଯେ କାଲକାଟାରେ ତାଙ୍କର ବିଜନେସ ଡକାୟତି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଶୁଣିକି ହସୁଛନ୍ତି, ଏ ଜଗତରେ ଏମିତିଆ କି ମାନେ ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ, ସେ ପାଗଳା ହେଇଯିବ, ତାର ବୁଦ୍ଧି କାମ କରିବନି, ସବୁ ଜିନିଷ ଚୋରି ହେଇଗଲା। ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଯାହା ପ୍ରତି ବିଶେଷ କୃପା କରନ୍ତି ତାକୁ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଦିଅନ୍ତି। ଭକ୍ତ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ମହାରଣୀ ଆସିଯାନ୍ତି, ସେ କୌଣସି ଜାଗତିକ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ସେ କଣ କରେ, ଆଉ ଅନୁଶୋଚନା କରେନି। ତେଣୁ ସନକୃଷି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ନାରଦ ତୁମେ ବିଷଣ୍ଣ କାହିଁ ଦେଖାଅ, ତୁମ ମନରେ ଦୁଃଖ କଣ ପାଇଁ? ତୁମେ ତ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଛ ନା, ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଜାଣିଛ, ଜାଣିଲା ପରେ ଯଦି ତୁମେ ଦୁଃଖୀ ହେବ ତାହେଲେ ସଂସାର ଲୋକଙ୍କ କଥା କଣ କହିବ? ତେଣୁ ନାରଦ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିଥିଲି ନା, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସବୁ ତୀର୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିକି ମତେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କଣ ହେଲା ନା, ସନ୍ତୋଷ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲାନି। ସେଇଥିଲାଗି ଠାକୁର ମହାଶୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ପରିଶ୍ରମ କେବଳ ମନର ଭ୍ରମ। ଆମର ତ ଗୁରୁଦେବ ଏଇ କଥା ବାରମ୍ବାର କୁହନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଯୋଉ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛେ, ଆମେ କଣ ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର କଣ କରିବା, ଯାଇକି ସେଠି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇକି ଆମର ଇସ୍କନରେ ଗୁରୁବର୍ଗଙ୍କ ପାଖରୁ କଥା ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଯଦି ଏଇଟା ଆମେ ନ କରୁଛେ, ଧାମକୁ ଯାଇକି କଥା ଶ୍ରବଣ ନହେଲା, ତାହେଲେ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରୋଜ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁପାଦ କୁହନ୍ତି ସେଟା କେବଳ କଣ ହଉଛି, ଚକ୍ଷୁର ମାନେ ଆନନ୍ଦ ହେବ, କିଛି ଆମର କଣ ପ୍ରକୃତରେ
लाभ उठे पारे आम ये से कहते मु चारिआड बुलिली किंतु कौन से स्थान में भगवान को पाइलिनी आउ यही कथा भी कौन करे नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को आसी कहे मु सबु धाम को गली कि कौटी प्रभु को देखी पारे आ नित्यानंद प्रभु कहे आम जड़े गौड़ी आचार्य थे अभिराम ठाकुर से जो ठीक जीवे जदि से विग्रह रे प्रकृत रे सेवा हम से विग्रह भांगी जी नित्यानंद प्रभु महाप्रभु कही अभिराम अधा भारत वर्ष मंदिर को भांगी देला आ से जो वैष्णव प्रणाम करे ठीक से साधना वदन कौन से मरीजी नित्यानंद प्रभु दी जन पुत्र ही मरीजी हाँ तुम डाकबेनि भी जेते पुत्र हम बसथे गंगा कूल जप करते सब देखिए वैष्णव कौटे जाओ ना नित्यानंद प्रभु पुत्र अरे प्रभु डाक न डाकिले कौन कौन वैष्णव मान को आजिकल तो भक्त मैंने एक्सपेक्ट करते गुरुदेव व्यास पूजा भी निमंत्रण कार्ड जाऊ व्हाट्सएप रे अरे ये जगह निमंत्रण दरकार नहीं आटा किए शिखई ना रामायण रे विश्वामित्र राम जी को कहते जिते सीता स्वयंवर कौन निमंत्रण आसे विश्वामित्र पाक विश्वामित्र राम जी को राम बस राम आम काली जीवा मिथिला राम जी मन माने कौन हो राम जी गोटे ना हूँ संकोचीनाथ राम जी सब कौन करते भारी लज्जा से विचार करते राम जी विचार कर प्रकृत में मोर से जीवाटा ठीक हम कि ना आ गुरु जानी जे राम जी मन रे भाविले गुरु कहते देख राम तुम्हें विचार करनी भगवान को भी उपदेश देवार साहसकार थाए गुरुंकर थाए से कि गुरु एते महान तेणु विश्वामित्र कहले राम जिते गुरु पाखक निमंत्रण आसे से व्यक्तिगत भाव में शिष्य मान पाखक निमंत्रण पठेबार किसी आवश्यकता न थाए तेणु तुम्हें ये संकोच कर तुम्हें मो पाखक चल तेणु एठी प्रसंग होची जे कौन पाई विषन्नता रही आमर मनरे आध्यात्मिक सहित संपर्क आसला माने सुख रहा दरकार भगवान को मु कोठी पाइलिनी धाम को जाई तेणु एठी देखी आजिकल कौन है ना अधर्मर प्राबल्यता बढ़ीगला कलिजुग कौन कला समस्त को ग्रास करीगला हाँ विभिन्न उपाय तेणु या विस्तृत व्याख्या कर किभली भाव में कलिजुग कौन है ना सबुर सार को लेकिन पड़ेगा कौटी आ कौन सार वस्तु ना सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदर भरणम जीवा बर कहा कुटभाषिण समस्ते कटुवाक्य कह कहते सत्य सत्य पलैब बेले बेले भक्त मैंने कहते आज्ञा मिथ्याटा जी साहाଯ୍य करुच्ची सत्य आमको साहाଯ୍य करू सत्य कहे माने तुम कौन तुम सब अप्रिय हो सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते शुचि शौच रही कलिजुग हाँ कलिजुगर लक्षण लिखाई जो जो माने महान व्यक्ति कलिजुगर से जल स्नान करते महाराष्ट्र गोटे विनोद कथा कहती माने अलग लोक मैंने घर जदि किए दुष्ट हम कहती जे देख तू जदि दुष्ट हो खुदा ते कौन कर नेक्स्ट लाइफ रे ब्राह्मण कुल जन्म देदेव गाधे गाधे मरजी तेणु से भावते गाधेवाटा बहुत कष्टकर कार्य ये कहते सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरण जीवा जीव मान केवल केमती कौन करेंगे निज निज पेट को कौन करेंगे ये करें से सब व्यस्त रहे मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रता आपन देखिए आम सब आम बुद्धिटा कौन हम खराब विचार आस गोटे भल कथा ही शुणुआ आमको विचार आस कहीं कहते सब नेगेटिव जिनस गुड़ा पॉजिटिव मन कलिजुग जमा आसबनी मंदा सुमंद मत मंद भाग्य ही उपद्रता पाखंड निरता सत विरक्ता स परिग्रह ये आम मान विषय आस आध्यात्मिक जीवन साधु समाज को भी किमती कौन कला ना कलिजुग ग्रास करीगला कहुई जे कौन ना वास्तव में भगवान को लेकिन लोक मैंने कौन करेंगे इधरे गोटे कथा कहया चाहूँगी अनुष्ठान बहुत होची एवं गोटे कथा भक्त मैंने मन रखा दरकार जे ये कलिजुगर गोटे लक्षण है ये कौन हो बाह्य आडंबरटा बहुत देखा जाए जोटा प्रभुपाद प्रथम ही आम गौड़ी आचार्य मैंने प्रारंभ ये गौड़ी संप्रदाय खंडन कर मुझे माने समाधान 2 वर्ष तले प्राप्त होती श्रीमद वल्लभाचार्य वर्णना कर जगत रे जिते प्रकार पाप काम अच्छी सबुठ भयंकर पाप हूँ भागवत कथा कहीकि निजको कौन करवा पोषण करवा हाँ जो मैंने भगवान को माध्यम करके पोषण करते निजर ताठू हीन काम जगत रे किछि ना हाँ से आमर सब कौन हम दरकार कथा
आमर कोटी कोटी टंकार आवश्यकता अच्छी किंतु कथार मूल्य जो 10-15 हजार टंका नुह भगवान सेवा राम जी सेवा बहुत अर्थर आवश्यक साधुगुरु बहुत बड़ अभिलाष कर ना कि कथार मूल्य एति टंका हो एति टंका देले जे कथा कहया को जीवी ताठो निकृष्ट व्यक्ति जगत रे केही नै जे कथा को कोन करछि अर्थ माध्यम रे से बिक्री करछि ले महाराज कोनी व्यासासन ऊपर के अर्थ रहया कथा बहुत बड़ माने भयंकर पाप काम लोक माने साधारण देखिए जो समाज रे से कथा करिए सेठ नहीं पैसा सब थोइबे एति टंका देले रुक्मिणी विवाह उत्सव हबो एति टंका खाली आपण देखिए आ एमती कथा कहिबे जोथरे से माने कोन करे केवल माने बाह्य जिनस गुड़ा हो भक्तिर पोषण तत्व किसी आसोन से लगी एठी कहउचंदी साधु समाज रे एई भली कार्य चलिबो एवं तापरे गृहस्थ मानकर कथा आछि परिवार केमती झगड़ा हो कली जुगर लक्षण हला पति पत्नी भितर कोन हबो सब बेले मतभेद रही से लगी जो माने गृहस्थ व्यक्ति एटा हम हाथ जोड़ी की निवेदन करियो देखंतो प्रभुपाद सब बेले कहंती सुखदेव गोस्वामी भली तो माने जहाँ कहती ये कलिजुग में अनेक साधु मैंने अच्छा जो मैंने जन गोटे आदर्श दंपति गृहस्थ को अपेक्षा करते गर्भ में आसवाई भक्त मान तेणु गृहस्थ जीवन माने इस्कन जो मैंने गृहस्थ भक्त से पति पत्नी भितर बहुत सुंदर संपर्क रहा दरकार पिता माता भितर केबे झगड़ा है केबे हमर बाबा माँ झगड़ा कर केबे भी देखिनी बर्तमान देखो परिवार परिवार भीतर कि समस्या मतभेद केते मतांतर मनांतर अप्रिय केते माने अधिकांश गृह रे शास्त्र लिखाई गरुड़ पुराण रे महाभारत अनुशासन पर्व भी लिखाई 39 अध्याय जो गृह रे पत्नी मानक आखिर लुह झरे से घरे लक्ष्मी रुहते धनर अभाव पड़ तेणु एगुड़ा सब कलिजुगर लक्षण आ भक्तर जीवन में कौन होगा दरकार बहुत सुंदर परिवार रे पत्नी कौन कर शास्त्र लिखाई प्रभुपाद कहती यदि तुम्हें जड़े विश्वस्त पत्नी पाइल जे तुमको भक्ति जीवन में साहाय्य कर भगवान तुम प्रति बहुत बड़ा आशीर्वाद जदि आपनकर पत्नी आपन को साहाय्य कर आध्यात्मिक जीवन में आज उपदेश रे प्रभुपाद लिखुछ सन्यास नवा कौन से आवश्यकता नहीं तुम भक्ति रे साहाय्य कर तेणु एठी कहउचंती एई भली भाबरे कलिजुगर पतन हे गला तेणु किंतु एई भितरे कौन हला ना मु जेतेबेले वृंदावन को जाइतिली एवं पश्यन कले दोषान पर्याटनम बनी महम जमुना तटम आपर्ण जत्र लीला हरे भूत एई भली भाबरे भ्रमण करथुवा समय मु कोन कली जमुना तट को पळै आसली जो जमुना तट रे कोन करथिले हरि कोन करथिले तांकर अद्भुत लीला प्रदर्शन करथिले आ सिठिकी आसला परे मु कोन देखिली ना एकता तो तरुणी तत्र निष्पन्ना खिन्न मानसा देखो नारद मुनि ब्रह्मचारी से जने तरुणी को देखिले युवती को देखिले जे बहुत दुखित थे नारद मुनि से जागा जमा जीवा कथा न विरक्तंकर सेठी काम कोन तांको देखि किंतु एठी कहउचंती जे से तरुणी को पाखरे कोन थिले ना दि जण वृद्ध व्यक्ति बसथिले देखो साधारणतः भाव में माँ कौन हुए वृद्धा हो जाए पुत्र युवक थाए किंतु वर्तमान कौन है गोटे माने विरल दृश्य माँ युवती अच्छी पुत्र कौन होती वार्धक्य को प्राप्त हो तेणु प्रसंग ये भाव में आरंभ होची से नारी जनक कौन है जो नारद मुनि को नारद मुनि देखले नारद मुनि पचारे क्वासी त्वम का विमोचे माँ नार्य कहा पद्मलोचना हाँ हे देवी तुम्हें किए ये दुई जन किए तुम आउ एठी जो माने एकात्र होइछने देवी माने किए आ तुमर कौन दुख अछि देखंतु साधु जे साधुर प्रथम लक्षण है से पर दुख रे दुखी हवा दरकार साधुर निजस्व जीवन किछि नथाय जो दिन ये बेश भगवान ताको दिया जाए तापर तार निजस्व सुख दुख किछि नै हाँ से समय प्रश्न करा जाए साधु हाँ से दिनठू से कौन हम ना से समस्त वसुधैव कुटुंबकम से ही कहि पारि समस्त से जो भगवान पाखे प्रार्थना करियो ये जो सर्वे भवन्तु सुखिना साधु ही कहि पारि कारण सी जो जो कहते शांतिर किंचित आभास ता हृदय पाई से प्रभु को समस्त को से वस्तुटा दवा पे प्रार्थना करि पारियो अन्य केही करि पारियो नि जिंसटा तेणु एठी से कहउचंती जे गोटे चरित्र विषय कहया को चाहूँ जे साधुर हृदयटा केमती तारे हैदराबाद रे जेतेले प्रभुपाद इस्कन मंदिर प्रतिष्ठा कले
भारत वर्ष 4टी सेंटर प्रभुपाद द्वारा प्रतिष्ठित आ 4टी विग्रह मध्य 4 जन विग्रह प्रभुपाद समय प्रतिष्ठा है। तेणु अनेक मंदिर रे प्रभुपाद कौन करते दाक्षिणात्यर ब्राह्मण मान डाकिकी कौन करते श्री विग्रह मान प्रतिष्ठा करते आसते। तेणु प्रभुपाद श्याम सुंदर प्रभु मालती माता जी मान कहले प्रकृत ब्राह्मण तेणु जे भली भाव में संतुष्ट करा जाई परिबो संतुष्ट कर प्रभुपाद ये कथा प्रकृत रियली देर ब्राह्मण तांकर केवल ना तो से पैता पकिन प्रकृत रे अंकर कोन अछि माने प्रकृत रे ब्राह्मण। तेणु ताको बहुत भव्य कोन होला ना प्रसाद ब्राह्मण मान को दीटा जिनस दवा दरकार। हाँ जदि ब्राह्मण मान को सुंदर प्रसाद दे देला आ आशीर्वाद मागिया पड़ो प्रति ग्रास रे आशीर्वाद देवे खाइला बेले आ कोन ना ब्राह्मण मान के तो गोटे प्लेट खाइबे जोटा खाइए माने सेति बांधिकी ने तक दवा पड़ो एई भली जार साहस थिबो हृदय थिबो से ब्राह्मण मान को डाकिया दरकार। कारण ये 3 जन गोटे वंश ब्राह्मण अग्नि आ गौ एम संतुष्ट हवा बहुत कष्ट अग्नि को जहाँ दब सब हजम हो ब्राह्मण मान पाखे से जो ब्याग रे मनीष पशिकी पड़े। तेणु प्रभुपाद कहले खुशी भर जड़े ब्राह्मण कौन कले टिकेट करके से दिल्ली आसले कारण प्रभुपाद सांगे सांगे डिटेन दिल्ली को पलि आसते भर जड़े ब्राह्मण दिल्ली आसिले दिल्ली आसिकी से प्रभुपाद को कहले जे प्रभुपाद आपण गोटे बहुत भूल कार्य कर देखिए प्रभुपाद उपस्थिति समय बॉम्बे मंदिर रे वृंदावन मंदिर रे निज विग्रह रहा देखते ना एपटे कृष्ण बलराम को आरती कर आर अल्टे प्रभुपाद निजे बस विग्रह रूप। हाँ तेणु सी कहले प्रभुपाद आपण एटा संपूर्ण रूप से कौन है ना आपण द्वारा भूल कार्य है कारण शास्त्र लिखा से गोटे शास्त्र कोट भी कर श्लोक सहित से कहले वर्णना कराई जदि आचार्य जीवित अवस्था विग्रह की फटो पूजा करा जाए सबू पाप को से ने देखना आजिकल तो झगड़ा होम गुरु फटो रल्टर बाबा फटो रहा माने खाली कौन फटो नब ना कौन लोक भाव ये जी निजे बुझी वास्तव जहाँ माने भागवत जहाँ प्रति दया कर साधु जहाँ प्रति दया कर से जानी केते बड़ विपद पोस्ट बसी केवल लोक सम्मान देवे तुम पाप को भी नवा पड़ो तुम पाखे से आध्यात्मिक शक्ति थी दरकार जे अन्य ये कलिजुगर लोक कि जघन्य काम करुवे तार जड़े विचार करा जाई परिबो विचार करि परिबो जड़े एमतिया काम करथो। तेणु आपण कौन करिया पड़ो संसार जाकर पाप नवा पड़ो से असुस्थ हो प्रभुपाद कथा किसी शुणवे सी बारंबार प्रभुपाद पाखे बुली बुली गोटे कथा कहते प्रभुपाद आप भूल कर जे आपण जदि विग्रह को न काढ़ती ताले आपण दुख पाइबे। प्रभुपाद बुलिले ताक आडू सीधा सरल कहले आपण कोन एति बुझी पारन मु एथि पे आछि कहले पड़े सेतले कि इस्कन रे जो माने रहिचन से माने जानिया दरकार मु सब बेले गोटे कथा कोइ आमे जो स्कूल रे एडमिशन नेले से स्कूल रो फंडामेंटल कांसेप्ट को जानिया दरकार यदि एटा में न जानि पारि आमे कोन मनटा सब बेले दो पांच रहइबो प्रकृति में ठीक करछि ना भूल करछि कारण तो पुरी मंदिर यहाँ कहुच्छी वृंदावन से कहते एकादशी ना आमर प्रतिदिन खाली उपवास आज यहाँ उपवास कल से कौन कार्य ठीक अच्छे कि भूल अच्छी मुझे जान सी कहते मानिया कथा सी कहते मानिया कथा नहीं कहीं ना ता पछरे थिबा विज्ञान को जानी रहस्यटा कम जापर। तेणु एठी कहते जे बददेवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम तुम्हें तुम दुखर कारण को से लगी लोक मैंने साधु मान देखले कौन हृदय खोलिकी कही दिया और शास्त्र वर्णना कराई जड़े जड़े निजर दुख को साधु आगे व्यक्त कर दिए ताहले से कौन तार दुखर लाघव हो जाए से लगी आम जीवन में गुरुंकर प्रति मुहूर्त आवश्यकता रही प्रतिदिन ध्यायंस्तु वंदस्य यशस्त्री संध्या गोटे संध्या जदि बेले बेले गायत्री मिस हो जाए ना गायत्री जो मिस होता देखिए आप हृदय से बहुत क्रोध आसो काम भाव आसो खराब विचार आसो कहीं से गुड़ा संधि समय ताकू केबे हेले भी व्यर्थ करने कथा नहीं व्यर्थ कला माने हृदय कौन हम खराब विचार आस। तेणु ये से कहते से देवी जनक कहले जे अहम भक्ति ख्यात इमौ मे तनयौ मतौ सब दुई वचन अच्छे मु हूँ भक्ति आ ये हूँ मोर दी जन पुत्र आंकर ना हूँ ज्ञान आ वैराग्य काल जोगे न जर्जर एमाने कालर प्रभाव रे कौन ना वार्धक्य को प्राप्त है
देखो मु युवती अच्छी मोर पुत्र कौन हेले वृद्ध को प्राप्त हो गले आउ ये जो नारी माने अच्छे माने कौन न गंगादि सरित सेवा महत सेवार्थ समागता माने पवित्र नदी माने आछन कौन करिया पई ना एकर सेवा करिया पई तेणु ये श्लोक बहुत गुरुत्वपूर्ण जे वास्तव में जड़े जो भक्ति करे तार कौन से तीर्थ स्थान करने को आवश्यक पड़े से गुरुदेव क्या छाड़ते कारण गुरु से प्रत्यक्ष रूप से अच्छा से मुझे हाथ जोड़ी कहि जो मैंने दीक्षा नौ आम बहुत प्लान करते ना एथरक विशेषकर आजिकल समाज जो मैंने सब गवर्नमेंट जॉब कर प्राइवेट सेक्टर अच्छा सब इयरली प्लान करते एथर मसूरी जावा कि एथर आम वृंदावन जावा एठिक जावा सेठिक जावा ता भीतर गोटे प्लान निहाती करिया दरकार प्रति वर्ष निजर आध्यात्मिक गुरु जोटी अच्छा वर्ष रे थरे देखिया दरकार महाराज श्री सब आप साल में एक बार आइए हम आपको देखेंगे से जना पड़ो तुम जो स्टूडेंट मान भीतर तुम्हें बहुत बड़ टीचर गुरु पाख गला महाराज श्री गोटे शब्द कहते ठीक है कहला पर गोटे सेकेंड से तुमको असिस्टेंट रखी दो चलो तुम्हें से समय बसापी गुरुंर जो वर्ष जाकर साधना से 2 मिनट कि 3 मिनट भी जीवन गोटे गोटे थर ठीक है आई से आज तुम्हें पूरा भक्ति मान महाराज कैसे है क्या स्वाध्याय कर रहे क्या विषय चल रहा है पचारे जब तुम अंतकरण ठीक अच्छे गुरु को आम हेले प्लेन पेपर गुरु हेले जेरक्स मेसीन पशिला माने ये बाहर बड़ तिलक बड़ पूरा रंग करके गला बेलू छाती काली देखिए प्रत्येक शिष्य तार गुरु को देखला माने हृदय भय आसे कहीं भय आसे कहले आम द्वारा शरीर द्वारा मन द्वारा वाणी द्वारा कौन हुए भूल कार्य हुए आ गुरु संपूर्ण शुद्ध जीवा माने हृदय कौन हम भय आसो मन आ शिष्य शिष्य भी सी जे कौन हम गुरु आगे सब नम्र होकर रहे जदि आमर सद्गुण आमको गुरु आगे उद्धतामी वैष्णव मान आगे उद्धतामी आमर प्रदर्शन करेला पूजा पड़े ताठू बोल मूर्ख हो बर भल कारण से विद्या से गुण आमर पतन कारण तेणु एठी कहउचंती जे माने कौन कर मोर सेवा करने को इदानीं शृणु मदवार्ता स्व विचस्त्वं तपोधना वार्ता में वितत्याप्यस्ति श्रुत्वा सुखम आवह। हाँ तेणु मोर कथा टिके गुरुत्व दे शुणु मो विषय तो आप जानती एवं मोर समस्या को शुणी मते शांति प्रदान कर जीवन यदि प्रकृत में शांति चाहते ना प्रत्येक भक्तर जीवन जड़े वैष्णव रहा दरकार गुरु तो निश्चित आवश्यक कारण गुरुंकर संग आम सब प्राप्त कर जीवन जड़े ये वैष्णव था दरकार जहाँ सहित मो हृदय खोली कथा कही पार्थी पूरा फ्री टू टॉक एनीथिंग आसे वैष्णव केमती होते मोर आजिकल समस्या कौन जानते ना आप क्या हृदय खोली कहीदेवे से सांगे सांगे भावे पिलाटा खराब या तो मिसेबी हाँ यार बहुत दोष अच्छी या तो मिसले मु कौन हेबी मु आफेक्ट हेबी से लीडर लीडर बड़ भक्तिमान हवा दरकार सी सब कौन करता दरकार राजा भाई हवा दरकार सी भक्तिर कथा कहता दरकार जिते आम संग कर परस्पर कौन हवा जैसे आम रूम रे नियम कर रूम रे जी रही प्रतिदिन रूम रे 20 मिनट कौन करूँ चर्चा करूँ भगवान का विषय ना जेकोसी गुरु विषय ना कौन हम परस्पर जब आम भितर आम संपर्क भितर यदि भगवान नहांती आम भितर झगड़ा हो से जेडे बड़ संपर्क होना कहीं देखो आज दंपति मान भर कलह कहीं आप देखिए आपण स्वामी स्त्री भितर जो मसरे आपणकर भक्तिर अभाव थी से मस झगड़ा बेसी आप गोटे देखुना लिस्ट कर घरे कारण बहुत बेले गोटे श्लोक कहुए आम कई से श्लोक को शुणुना आजिकल तो बहुत फैशन से पाट किण से लुगा किण से को पंजाबी पिंधो केमती ब्यूटी पार्लर जाइए पूरा मैक्सिमम समय गला आ मंत्र पढ़ला पेट जो गरम हो सी चाहून बसापी ब्राह्मण तार पैसा अधिका न बोली ब्राह्मण तुम्हें कम पैसा दो सी तार अधिका पैसा न सी पढ़ी चलती देरी कर चल तुम धैर्य न मेन जिनसा बेलू तुम कौन हम मन चंचलित शुणिपार से समय कहुई जे पुत्र प्रतिश्रुति देव मु भगवान विष्णु नारायण को केन्द्र रखी एक कन्यार ग्रहण कर नारायण ही आमको कौन करंतु सुरक्षा दिंतु नारायण ही आमर दायित्व नियंतु नारायण ही आमको कौन करंतु आमर जीवन को सुखमय करंतु नारायण को बाद दे जहाँ कार्य करते ये लोक देखुना शाढ़ी किणी पूरा घर झरझर जिते बड़े उपभोग सामग्री आसो बिना झगड़े केवे किसी हम देखते घरे शाढ़ी किणा हो निश्चित थे दिथर थर झगड़ा सी कहते मुझे यहाँ किणी तुम्हें कह ना यहाँ किपर से झगड़ा सी कह तुम काम हम ये आरंभ हम कि देखो भगवान को केन्द्र में जो रखिए
से देखिए से मासटा पूरा देखिए शांति जमा झगड़ा हम तेणु यही सब सिद्धांत गुड़िक ये आसो ये प्रसंग रे नारद मुनि को से कहे जे आपण कृपा करी मो कथा शुणु कारण आपण समस्त जीवन में कौन करती शांति प्रदान करती से साधु मान जीवन जब केत असुविधा हम साधु मान पाख जावा दरकार हाँ साधु को देखिया मात्र समस्यार समाधान है अनेक समय कहू पड़ेनि गुरुदेव देखला माने अधा समस्यार समाधान हो जाए उत्पन्न गोटे सुंदर प्रसंग कह चाहूँगी परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज अप्रकट हवा पूर्व थे पुणे जाते तेणु से पुणे बॉम्बे को फेरुले जड़े ब्रह्मचारी पुणे मंदिर से महाराज को कहते मैंने मंदिर मैनेजमेंट एगेन्स्ट कहते गुरुमा जमी असुविधा होती कहते महाराज श्री कौन कले हठात गोटे मिठा दुकान आगे गाड़ी को रखीदे कहले जाओ ठाकुर अच्छा महाराज श्री गौर निताई रखन ठाकुर अच्छा जाओ मिठा नहीं कि आसो सी ब्रह्मचारी पैसा आना गुरुदेव आसने गुरुदेव सहित गाड़ी में पड़े टंकाटे भी ना से कहले गुरुदेव लक्ष्मी से कहते तुम ब्रह्मचारी जा कह मोर गुरु आसान भिक्षा करके आण माने मु चिंता कली मुझे से गाड़ी में बसता तो मो पाटर शब्द ही बाहर बॉम्बे ओडिशा बेंगल एतले किए सिना बुझिबो गुरु गुरुंक दियो बॉम्बे जगह किए बुझिबो गुरु कौन भिक्षा कौन तेणु सी भी गले ओह्ल करेंगे कौन गुरु तो कहले जा भिक्षा करके आण टंकाटे भी देले गाड़ी ओह्ल देला पाखे भी तो किसी ना से गले मिठा दुकान मिठा नहीं आसला से दुकानी भी केमती से मिठा देला तक हाँ नहीं आसले गाड़ी जो बसिला जमा कंप्लेन कले जो चलता मैनेजमेंट एगेन्स्ट कहवा टोटली नो कंप्लेन एट ऑल हाँ गुरु जानती क्या केमती कौन करा ठीक कर तुम्हें एत अभियोग कर तुमको से जगह बसई दिया देखियो तुम स्थिति कौन प्रतिदिन सकाळ पाइले 10-15 हजार टका दरकार ठाकुर सेवा जे व्यवस्था कर माने तार कष्ट कर कल्पना करें आमर कला हाँ आम यहाँ देखुचे अनेक भूल देखिपर जो व्यवस्था अच्छे भगवान केमती माने जड़े गोटे सब मनुष्यकृत कार्य नहीं राजा मैंने कौन मुझे जीटा मंदिर देखे मंदिर जो जीटा नाली से गोटे गोटे हाथी से बापार से शक्ति थी हाथी को सब पोषिले ब्रह्मचारी को रखा एत छोटिया कथा नुह हाथी पोषा जहाँ ब्रह्मचारी पोषा से रहा से तेणु जार सामर्थ्य थी हाथी पोषी पार आज कांगाल है तार भक्तिर धन ना कि आध्यात्मिक सी कड़े पाखे रे हाथी से बर्तमान सब देखना मंदिर नाली ना सब निश्चय कारण आपण खाली बुझुथले लेंबू पानी दे से तृप्ति कर देला बुझी पारम आज्ञा निश्चय प्रसंगटा हूँ शुणु लेंबू पानी रे तृप्त हवा आम जो मंदिर को आसुचे समान देखु प्रसंगटा हूँ जे आम समस्ते से लेंबू पानी स्तर ना लेंबू पानी रे दिने आप खुशी हो सका लेंबू पानी देवी सन्धार लेंबू आप खुशी बाड़े मत पागल लोकटा ना कौन अरे प्रसाद दरकार प्रसाद पुणी से सका अलग हवा दरकार सन्धार अलग हवा दरकार सका अन्य को सन्ध्या बेले देले आम मैंने रहीछु 20 वर्ष 30 वर्ष तेणु देखु बेले बेले आप जो कथाटा कहले बहुत सुंदर कथा कही बेले बेले प्रभुपाद गोटे गोटे कथा कहते से कथाटा को अलग जगह काटी देते कहीं कटा जाए ना तार परिस्थिति तार ये विषयटा हूँ भिन्न बुझीपार तेणु नारद मुनि कहते जे भक्ति महाराणी कहते मु जन्म होती द्राविड़ देश दक्षिण भारत में मोर जन्म से देखिए दक्षिण भारत में जो बेले बेले मन में प्रश्न उठे जदि भगवान स्वयं से बस गौरगोपाल जदि भगवान अनेक मंदिर भांगीगला वृंदावन ठाकुर छाड़ी पलैले आम सब ठाकुर जदि से भगवान केमती भंगाला ये जानिया दरकार जो मंदिर रे भगवान सेवक माने धर्म रे निज जीवन को रखिथिबे से मंदिर ठाकुर कहीं किसी करें कारण भगवान होचुनी भक्त भक्तिमान जोठी व्यक्तिगत स्वार्थ पई अधर्म को पूरा आइथिबो से मंदिर दिना दिने भांगिबो ही भांगिबो केते बड़ माने कथा कर दक्षिण भारत में बहुत कम मंदिर भंगा है कारण से माने बहुत निष्ठार सहित कौन करते से लगी मंदिर सेते बेले शोभा पाए जिते मंदिर भक्त था ता भीतर विरक्त यदि सेटा ना साधु थिला बेले केमती अवस्था थी कारण ये जो भावनाटा तो बेले बेले भावे भुवनेश्वर मंदिर किभली प्रतिदिन केते गृहस्थ लोक आसुनी मंदिर किभली शिक्षा किभली माने भक्ति महाराणी प्रकृति से नृत्य कर
ଏବେ ବି କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସାଧୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବସେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଜଣେ ମହାନ ସାଧୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି ନାରାୟଣ ଦାସ। ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କୁହନ୍ତି। ସେ କୁହନ୍ତି ଦୁନିଆ ଆଗେ ବଢ ରहा है, आप पीछे क्यों है। ବୁଝିପାରୁନା, ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜି ଆଉ କାଲି ଟିକେ ଭିଡ ହେବେ। ଆପଣ ମାନେ ପୁରା ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ମାନେ ତ ପରିବାର ଲୋକ, ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମେ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସ, ଆମେ ତ ଗୋଟେ ପରିବାର ଲୋକ। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ହେଲି ଏବଂ ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ବଢିଥିଲି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମୋତେ ସମ୍ମାନ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁଜୁରାଟକୁ ଆସିଲି ମୁଁ ସେଠି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯଦି ଭାରତବର୍ଷରେ ସବୁଠୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କିଏ କୋଉଠି ଅଧିକା ଭକ୍ତ, ସେ ହଉଛି ଗୁଜୁରାଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ବିରୁଦ୍ଧ କାମ ହେଇଗଲା କେମିତି, ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ସେ କିଏ, ନରସିଂହ। ଜଣିଏ ଭକ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ କଣ କଲେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ। ଏଇସବୁ କଥା ଗୁଡିକ ଆମେ ବହୁତ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଯେ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଏତେ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ସେ କଣ କଲେ, ଯୁଗର ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇକି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଦିଅନ୍ତି। ନହେଲେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଯୌବନ ତାର ତାଣ୍ଡବ କଣ କରେ, ସୃଷ୍ଟି କରେ, ସେଇ ସମୟରେ ସାଧୁ କରିଦେଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ। ଆଗରୁ କେବେ ଶୁଣିଥିଲେ, ଦେଖିଥିଲେ ସାଧୁ ଏଇ ବୟସରେ କିଏ ହୁଅନ୍ତି ସବୁ ଲୋକ? ଯୋଉ ସମୟରେ ଯୌବନ ତାର ତାଣ୍ଡବ କରେ, ମନ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ପୁରା ଉନ୍ମାଦର ଶେଷ ସୀମା, ସେଇ ସମୟରେ ସାଧୁ କରେ। ଏଟା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ମାନ, ସାଧୁର ସାଧୁତ୍ୱ। ବ୍ୟାସାବତାର ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ ଠାକୁର ଲେଖିଛନ୍ତି, କେଚିନିତେ ପାରେ ତାର ବୈଷ୍ଣବତା ଶକ୍ତି। ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଶକ୍ତିଟାକୁ କେହି ବୁଝିପାରିବେନି କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ମୁଁ କଣ କଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋର କଳି ଆସିଗଲା। ଆଉ ସେ କଳି କଣ କଲା, ପାଷଣ୍ଡ ମାନେ ମୋର ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗ କରିଦେଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଲାଗିଥିବାରୁ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲି। ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଯୋଉ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତ ମାନେ କଣ କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ଆରାଧନା କରୁଥିବେ, ସେଇ ମନ୍ଦିରକୁ କେବେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେନି। ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ମହାରାଜ ଶ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଏଟାକୁ କୁହନ୍ତି। ଥରେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେଲା, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଔରଙ୍ଗଜେବ କଣ କଲା, ମଥୁରାରେ ଯେତେ ସବୁ ଅମେଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା ବଟକରେ ସବୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ଫିଙ୍ଗି ଦେଇକି ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ବିଗ୍ରହ ମାନଙ୍କୁ ରଖିଲା ଗୋଟେ ପଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅମେଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କଲା। ଏତେ ନୃଶଂସ କାମ ସେ କରିଥିଲା। ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀନାଥଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ବାହାରିଲା, ମାନେ କୋଉଠିକି, ନା ଆମର ରାଜସ୍ଥାନ, ସେତେବେଳେ ତାର ମା ତାକୁ କହିଲେ, ଦେଖ ବାବୁ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ସେ ଠାକୁର ବଡ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ତେଣୁ ତୁ ତୋର କଣ କରିବୁ, କାରଣ ମୁସଲମାନ ମାନେ ବହୁତ ନୃଶଂସ, ତୁ କଣ କରିବୁ ସେଟା ତୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ମନ କହୁଛି ତୁ ସେଠିକି ଯାଆନି। ତେଣୁ ଔରଙ୍ଗଜେବ ତ ଶୁଣିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲା, ସେବକ ମାନେ କଣ କଲେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାଟି ତଳେ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ବଲ୍ଲଭ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବହୁତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ ଉପାସନା, ତାଙ୍କର ପୁରା ହୀରା ସୁନାରେ ପୁରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସଜା ହବ, ଭାରି ମାନେ ଆଡମ୍ବର। ପୁରା ଠାକୁର ବେଡରୁମ ରେ ରୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ, ବହୁତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ ଉପାସନା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାଟି ତଳେ ପୁରେଇ ଦେଲା। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ନିଜର ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା, ସବୁ ବଡ ବଡ ଯୋଉ ମାନେ ବାକ୍ସ କରିକି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସେଠି ପଶିଯାଇଥିଲେ, କାରଣ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଆସିଲେ ବହୁତ ନୀଚ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନେ। ତେଣୁ ଇଏ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀନାଥଜୀଙ୍କର ଆପଣ ରାଜବାଟୀର ସେବା, ତ ତାଙ୍କର ସବୁ ବଡ ବଡ ସବୁ କବାଟ ଲାଗିଥାଏ, ଯେମିତି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବଡ ବଡ କବାଟ ସବୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପୀନାଥ ମାନେ ବଡ ବଡ କବାଟ ଲାଗିଥିବ ରାଜସ୍ଥାନ। ଯେତେବେଳେ ସେ କବାଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଔରଙ୍ଗଜେବ ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲା, ତାକୁ କିଛି ଦିଶିଲାନି। ସେ ତାର ମାର କଥା ମନେ ପକେଇଲା, ଯେ ମୋ ମା ମନା କରିଥିଲା ଯେ ତୁ ସେଠିକି ଯାଆନି। ଆଉ ସେ ସେଇଠି ଶ୍ରୀନାଥଜୀଙ୍କୁ 10ଟି ପଦରେ ଉର୍ଦ୍ଦୁରେ ସ୍ତୁତି କରିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତୁତି। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତିରେ ଖୋଦା ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ମୋ ପ୍ରତି ଦୟା କର। ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହୁଛି, ମୁଁ କେବେ ଆଉ କୌଣସି ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିବି, ଆଉ ମୋ ପ୍ରତି ଦୟା କର। ସେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ହୃଦୟ କେମିତି, ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଆସିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୟାର ଭିକ ମାଗୁଛି, ଭଗବାନ ତାର ଚକ୍ଷୁ ଫେରିଦେବେ। ଆଉ ସେ କହିବ, ଯଦି ମତେ ଆପଣ ଦୟା କରିବେ, ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭେଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ସେଥିଲାଗି ଆଜି ବି ଶ୍ରୀନାଥଜୀଙ୍କର ଯୋଉ ଦର୍ଶନ ଦେଖିବେ, ଶ୍ରୀନାଥଜୀଙ୍କ ଥୋଡିରେ ଦିବ୍ୟ ହୀରା ଲାଗେ। ଆପଣ ଚାହିଁପାରିବେନି ଶ୍ରୀନାଥଜୀଙ୍କ ଥୋଡିକୁ, ସେଇ ଯୋଉ ହୀରାଟା ଔରଙ୍ଗଜେବ ଦେଇଥିଲା ଭଗବାନ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସବୁ ଶୁଣିଦେଲେ ଯେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିବନି, ସବୁ ଘରୁ ବାହାରିକି ଔରଙ୍ଗଜେବକୁ ଶୋଧିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ଆସି ତାକୁ ଗାଳି କଲେ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଗଲେ ସେ ଆଉ ଭାଙ୍ଗିବନି, ଠାକୁର କରିଶ୍ମା ଦେଖି। ହେଲେ ଚମତ୍କାରକୁ ସବୁବେଳେ ନମସ୍କାର। ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ବସିଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ କିଛି ନା କିଛି ତୁମ ଭାବନାର ସେ କଣ କରେ, ତୁମେ ଗୋଟେ ଭାବିଥିବ, ସିଏ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ବିଚାର ଗୋଟେ ଅଲଗା। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି
ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଣ କଲି ନା ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଆସିଲି, ମୁଁ କଣ କଲି ଯୁବତୀ ହେଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଇ ଦୁଇ ପୁତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କଣ ଅଛନ୍ତି ନା ଦୁଃଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡି ଅନ୍ୟତ୍ର ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦି ଜଣ ଯୋଉ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ, ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ନେଇ କୋଉଠିକି ଯିବି ବର୍ତ୍ତମାନ? ତେଣୁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରନ୍ତୁ, ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ କିଛି ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ନାରଦ ମୁନି କହିବେ ଯେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାର କରୁଛି, ଦେଖିପାରୁଛି ଯେ ତୁମେ ଦୁଃଖ କରିବା ଉଚିତ ନାହିଁ, କାରଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହରି ତୁମର କଲ୍ୟାଣ କରିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରେ ହରିବଂଶରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଶ୍ରୀହରି ଯାହାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନାରଦଙ୍କୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ନାରଦ ମୁନି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଗବତରେ ଯେତେ ଜଣ ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ଧ୍ରୁବ କୁହନ୍ତୁ, ଅମ୍ବରୀଶ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ନାରଦ ମୁନି। ତେଣୁ ନାରଦ ମୁନି ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ମନର ଅବତାର। ବେଳେ ବେଳେ ଟିଭି ସିରିଆଲରେ ବା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଏସବୁ ନାରଦ, ଆମମାନଙ୍କୁ ନାରଦ କୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏମାନେ ସବୁ ଝଗଡା ଲଗାନ୍ତି, ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି ସୁଖ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସାଧୁ ବା ନାରଦ ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ଜୀବର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ହରିବଂଶରେ ଯେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଜୀବନରେ ଦୁଃଖର ଅନ୍ତ ହବାକୁ ଆସେ, ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତେଣୁ ଶୁଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ସେ କଣ ହୁଏ, ଦର୍ଶନ କରେ। ତେଣୁ ଏଠି ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ଯେ ଭଗବାନ ତୁମର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କଣ କରିବେ, କଲ୍ୟାଣ କରିବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରଦ ମୁନି ତାଙ୍କର ଯେତିକି ସାଧନ ଥିଲା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗେଇଲେ। ଏଇଠି ଆମମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ନାରଦ ମୁନି ଗୀତା ପାଠ କରିବେ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିବେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ନାରଦ ମୁନି ସବୁ କଣ କରିବେ, ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବି କଣ ହେବେ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟ ୟାଙ୍କର କୌଣସି ବି ଉନ୍ନତି ହବନି। ସେଇଥିଲାଗି ନାରଦ ମୁନି କଣ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ। ବାକ୍ସରେ ସାଧୁ କଣ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହଉନି, ଅନେକ ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ନିଜର ଶିଷ୍ୟ ପାଇଁ ବା ସମାଜ ପାଇଁ କଣ କରନ୍ତି ନା କଷ୍ଟକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଥରେ ଗୀତା ପ୍ରେସ ଗୋରଖପୁରରେ କିଛି ମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସମାଜର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଆସିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ହେଇଥିଲା, ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବାକୁ ସମସ୍ତେ ବସିଲେ, ସେ ଯିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରସାଦ ବାଢିବେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ସେ ବାଢିବାର କୌଶଳ ଜାଣିବା ଦରକାର, କୋଉ ଜିନିଷ ପରେ କୋଉ ଜିନିଷ ବଢା ହବ। ଆମର ଓଡିଆ ଲୋକମାନେ ତ ଠିକ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନେ ଲୋକ ବସିଥିବେ, ଯଦି ତମେ ବାଢିବେ ଭୁଲ ଭାଲ ପ୍ରସାଦ ବାଢିଲ, ମାନୁଷ ଏଇ ରକମ ଖାଏ ନା, ମାନେ ମଣିଷ ଏଇଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଖାଏନି। ସବୁ ଜିନିଷ ଏକାଠି ତୁମେ ପୁରା ଯୋଉଠି ଯେମିତି ବାଢି ଦେବା କଥା, ପୁରା ବହୁତ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ନୂଆ ଥିଲେ, ସେ ପ୍ରଥମେ କଣ କଲେ ନା ଜହ୍ନି ସବଜିକୁ ଆଗ ବାଢିଦେଲେ। ମାନେ ଅନ୍ନ ଲାଗିନି, ଡାଲି ଲାଗିନି, ଲୁଣ ଲାଗିନି, କିଛି ଜହ୍ନି ସବଜି ଆଗ ବାଢିଦେଲେ ପତ୍ରରେ। ସେ କଣ କଲେ ନା ଯୋଉ ବେଦ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ସେଇ ଜହ୍ନି ସବଜିକୁ ଆଗ ପାଟିରେ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଜି କେବଳ ଜହ୍ନି ସବଜି ଖାଇବି। ଅନୁଷ୍ଠାନର ଗୁରୁ ହିଁ, ଗୁରୁ ଯଦି କହି ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଇବି, ତାଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯିବ? ସେ କହିଲେ କାହାକୁ ଜହ୍ନି ସବଜି ଦିଏନି, ଯେତେ ଜହ୍ନି ସବଜି ବଢା ହେଇଛି ମୁଁ ଆଜି ସବୁ ମୁଁ କେବଳ ଆଜି ଜହ୍ନି ସବଜି ଖାଇବି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାକି ଯାହା ଆଇଟମ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଭାଇଜି କଣ କଲେ ନା ସବୁ ଜହ୍ନି ସବଜି ବସିକି ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ଥାଳିଏ ଜହ୍ନି ସବଜି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବସିକି ଖାଇଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ କେହି ତ କିଛି କହିପାରିନି, କାରଣ ବଡ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଶେଷରେ ବାସନ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ସିଏ କହିଲେ ଭାଇଜି କାହିଁକି ଆଜି ଜହ୍ନି ଖାଇଲେ? ଖାଇକି ଗୋଟିଏ ଯୋଉ ଜହ୍ନି କିଛି ବଳିଥିଲା ଲାଗିଥିଲା, ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାଟିରେ ପକେଇଦେଲେ, ସେ ଜହ୍ନି ଏତେ ପିତା, ମାନେ ସେ ଯେ କିଣିକି ଆଣିଛି ଜାଣିପାରୁନି, ପୁରା ପିତା ଜହ୍ନିକୁ ରୋଷେଇ କରିଛି। ଭାଇଜି କଣ କଲେ ନା ଯିଏ ଖାଇଥାନ୍ତା ସିଏ ଖରାପ ଭାବିଥାନ୍ତା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସିଏ କଣ କଲା ନା ଅନ୍ୟକୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ କଣ କରନ୍ତି, ସାଧୁ ମାନେ ନିଜେ ଦୁଃଖକୁ ବରଣ କରିନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି, ଏଠି ନାରଦ ମୁନି ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି, ନାରଦ ମୁନି ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି। ଥରେ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ, ଆମେ ମାନେ ଏତେ ପାପ କାମ କରୁଛୁ, ଆମେ କେବେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ପାଇପାରିବୁନି ଜୀବନ। କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା, ଯଦି ଜଣେ ଭୁଲରେ ଗୋ ମାଂସ ପଳେଇଲା ପେଟ ଭିତରକୁ, ତା ପାଖରେ ଧର୍ମ ରହିବନି। ଆମେ ତ ସେଇ ସବୁ କାମ କରିକି ଆସିଛୁ, ଆମେ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବୁ? ଭଗବାନ କଣ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବେ ପ୍ରଭୁପାଦ?
प्रभुपाद कहले मु आछि तुमको भगवान को पाखु को नवा पाई। प्रभुपाद पूरा स्पष्ट उक्ति एटा कि आम सब आमर ये आंदोलन विश्वास होचन श्रील प्रभुपाद ये जी भी प्रभुपाद गुरु गुरु पोस्ट रे वरण कर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ए कौन सी दुई मत हबार ना। प्रभुपाद गोटे स्पष्ट कही मुझे अनुष्ठान गुरु आचार्य आप देखो आम वैदिक सिद्धांत एटा जो चारि संप्रदाय अच्छा माध्व संप्रदाय माध्वाचार्य होचंदी गुरु रामानुचार्य संप्रदाय रामानुचार्य होचंदी गुरु रामानंद संप्रदाय रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूत महितले आचार्य को कारण प्रभुपाद कौन सी गुरु बा मंदिर सब जिनस नहीं प्रभुपाद होचंदी आचार्य प्रभुपाद चरण कमल को आश्रय करी प्रत्येक जीव से कौन भगवान को पाइब प्रभुपाद ये जिनसा उत्पादन कर तेणु एठी से कहते जे आपण किसी व्यवस्था करते नारद मुनि जो पारना से कौन कर बहुत विषन्न हो जाए सबु प्रकार गीता पढ़े सबू करेंगे किंतु ये ज्ञान वैराग्य कौन सी प्रकार कल्याण हो यही समय कौन होती ना चारि कुमार आगमन होती आम जीवन में प्रति मुहूर्त कौन करिया दरकार आमठू जो मैंने ज्येष्ठ बयस बड़ अच्छा सब कौन करिया दरकार कौन सी कार्य करने पूर्व परामर्श करिया दरकार मोर बहुत ज्ञान थाई पार किंतु मु जो आश्रम रे अछि मोठू बयस रे जे बड़ मु तांको पचारिया दरकार जगह मैं करूँ ठीक कि ना आटा शास्त्र सम्मत है तुम्हें निजक भाई पार तुम्हें अधिक क्वालिफाइड हो हाँ किंतु तुम्हें सब बेले कौन करिया दरकार गुरुजन प्रार्थना करिया दरकार नचले आध्यात्मिक जीवन जने सफल हो पारिबनी। तेणु नारद मुनि वर्तमान कौन कले जेहेतु चारि कुमार आसिक पहुंचले सेतेबेले से कौन कले प्रश्न कले जे वास्तव रे आपण माने कहंतु जे मु कौन करी जहा फल रे मु ए भयंकर कष्टरु मुक्त हो पारि। तेणु चारि कुमार माने कौन कले ना प्रथमे नारद मुनि को देखिकी से कहले नारद वास्तव रे आपण सब जानती किंतु आपण कौन करछनी कुमारा होछु आपण भूली जाइछन से लगी शास्त्र आम अनेक स्वाध्याय कर बहुत जिन कथार शुण गुरुदेव केते कथा शुणाए सब जिनसा कौन मन रे अच्छी ना सब जिन धारण कर से प्रतिदिन बेले बेले गोटे चरित्र कहूँ मुझे श्रीपाद अमरेंद्र प्रभु को शुणी प्रभु कहते थे जड़े साधारण भक्त गोटे भागवतम क्लास दौले आई मंदिर जड़े प्रभुपाद शिष्य थे तेणु सी जो क्लास सरीगला सी आसिक कहले प्रभु आप मत क्षमा करूँ प्रभुपाद शिष्य आसिक प्रभु आप क्षमा करूँ मुझे आप क्लास आसपारे आम कि ऑडियो शुणुली बहुत सुंदर आप क्लास है सी कहले प्रभु आप कौन भाई क्लास रे बसिया दरकार आप प्रभुपाद शिष्य आप प्रभुपाद शुणी आम भाई क्षुद्र जीवन आप शुणिया कौन दरकार आप सब जानते बहुत सुंदर से उत्तर देले से कहले यदि मु प्रकृत में प्रभुपाद शुणी था प्रकृत में भागवत जानी था मुझे क्लास रे बस था जी प्रकृत में कथार महिमा जानी से कहे कथा कथा आज आसो श्लोक कथा मात्रैक जीवित भगवान को कथा छाड़ी से बंची पार प्रत्येक दिन शुणिया दरकार से प्रत्येक शिष्यर कर्तव्य आप जहाँ शुणुं बहुत भल कथा प्रत्येक दिन जी जहाँ कृपार आप भगवत धाम को जीवाई चाहूँ वाणी निहाती शुणिया दरकार प्रतिदिन निजर आध्यात्मिक गुरुंकर जप हो कथा हो प्रत्येक दिन शुणिया दरकार। ये से कहते वेद उपनिषद सार जात भागवती कथा अत्युत्तम तत्व भाति पृथक भृता फलावृत्ति ये कहते जे वर्तमान भागवतर महिमा कौन करिए चारि कुमार कीर्तन करिए जे हे नारद मुनि वास्तव रे ये संपूर्ण जहाँ कहते जो वैदिक ग्रंथ अच्छी वेद उपनिषद अच्छी तार सार वस्तु होचंती कौन ना बेले बेले देखा जाए जे जो माने वेद वेदांत कहती लोक से आकृष्ट हो जाते कली जुगे थे प्रभु कहते गौरांग प्रभु से कहले जड़े यज्ञ करने कहले यज्ञ है से कहले धुआंटा पूरा उपरକୁ उठिबार अछि माने आहुरी घिया ढाल जिते पैसा खर्च हो धुआं उपरକୁ उठिबार अछि लोक मैंने यहाँ देखन किंतु से माने जानते जे प्रकृत रे सार कौन अच्छा जो मान शिक्षागत योग्यता ना से खोल करताल धरी कीर्तन कर
ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସବୁର ସାର ବस्तुटा है कीर्तन। हाँ तेणु एठी से कहउचंदी जे वेद वेदांतर सार होचंदी श्रीमद् भागवतम। तेणु ई भागवत को अनेक प्रकार बुझेइचंदी जेमती कौन हुए दुग्धरे घीयर माने स्थिति थाए सेमती श्रीमद् भागवतम रे कौन थाए संपूर्ण वैदिक ग्रंथर सार को कौन कराइछि प्रस्तुत कराइले पंचम वेद बोली याको भागवतम कहा जाए। तेणु एठी कहउचंदी भगवान व्यासदेव जिते विसर्ण हो गले सेतेबेले आपण ही तांको कौन करथिले चारोटी श्लोक रे व्यास को आपण कृतार्थ करथिले। देखन केमती अवस्था गुरु निजे नारद मुनि निजे जाई कि व्यास को बुझे कि आस्ति वर्तमान नारद कौन होचंदी निजे ही समाधान पाउना सेतले कि महाराज कहती जीवन रो शेष निश्वास पर्यंत हम गोटे विद्यार्थी कि बंचिबार अछि सब बेले सुनिबार अछि। मोर जने गुरु भाई अच्छा से कहती तांको घरे जदि पैसा बैंक रे रखंतनी घरे रखन जदि पैसा रो लेयर टा कमी गला तांकर बीपी बढ़ी जाए। हाँ मोर से समान कथा श्रीधर स्वामी तांकर भाव रे लिखिछनी जे प्रकृत रे कल्याणकामी व्यक्ति से प्रत्येक दिन देखिया दरकार जे मु आज कोन भल पाइली जहा फल रे मु प्रभुंकर निकटवर्ती हेई पारि। प्रतिदिन सकाळ उठी आज मु एमती कोन करी जहा फल रे मु कृष्ण को आउ टिके अधिका जानि पारि तांकर आहुरे निकटवर्ती हेई पारि। तेणु वर्तमान आपणकर भागवत विषय संदेह कौन आसुची बेले बेले आमे भाबु जे आमे किछि एमती अनुष्ठान करिया दरकार जहा फल रे हमर समस्यार समाधान हे जो किंतु भागवत होचनी कोन ना सबु समस्यार समाधान भागवत भितर अछन। भागवत स्वाध्याय करिया फल रे आमे कोन करिबा ना हमर संपूर्ण दुख को कोन हबो निवृत्ति हेई पारिबो। तेणु नारद मुनि कहउछन जदि प्रभु आपण समाधान देले ताले आपण कोन करंतु आपण भागवत कहतु आ मु कौन करी ना श्रोता हबी। नारद मुनि कहउचंती जे एई आपणकर दर्शन कौन करे सकल पाप आ तत्क्षणात दुख को नष्ट कर दिए। जो माने संसार दावानल रे जळुचंती एई भागवत कौन करे शांतिर जल वर्षण करे। शेषदेव मध्य याको निरंतर पान करंती। तेणु मु वर्तमान आपणकर शरण नउची आपण कौन करंतु ना एई भागवत कहतु। देखो एई भागवत कथा को माने प्राप्त करंती एटा किए कहउचंदी चारि कुमार नारद मुनि को कहउचंदी भाग्योदयेन बहुजन्म समर्चितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो जदा वै अज्ञान हेतु कृतमहं मंदकारं ना संविदाय तद्दायते विवेकः। जेमानकर अनेक जन्मर संचित पुण्यपुंज उदय हुए सेतेबेले सत्संग ताको मिले साधु मानकर सानिध्य मिले। आ साधु मानकर सानिध्य मिलवा परे कौन हुए ना सेमानकर जो अहंकारटा कौन हुए नष्ट हो जाए आउ सेमानकर प्रकृतर ज्ञान उदय हो जाए। मोर मन अच्छी रे परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज को तांकर जने शिष्य प्रश्न कले जे गुरु किए से भी बहुत क्वालिफाइड माने बहुत वेरी इंटेलेक्चुअल लेडी से आज पचारे गुरुंकर कौन आवश्यकता गुरु किए महाराज श्री कहले गुरु सी जे सबु दृष्टिकोण तुमठू अधिक जहां पाखे मन बुद्धि पहुंची पारे सी गुरु। आ गुरु कौन करेंगे तुम जो अहंकार गुड़ाक प्रथम जागतिक अहंकार से गुड़ा प्रथम से काटिदे आ तुमको विनम्र करदे जहाँफल तुम्हें कौन हम ना देखु जदि आप गोटे मिक्सचर अच्छी आपटा खाइला लगे बासी भाया लगे कि आप टेस्ट भल लगे आपड़ आउ गोटे भल मिक्सचर आनिले आप से भल मिक्सचर केमती खाइबे ये मिक्सचर काढ़ी फोपाड़ा पड़ो तापर डबाटा धोया पड़ो तापर से सुखे नुआ मिक्सचर रखले खाई पारे। सेमती आमर जहाँ इनपुट अच्छी स्पिरिचुअल लाइफ को गला मैंने सब गुरु कौन करे तत्क्षणात काढ़ीदे तापर क्लीन कला जहाँ जिनस रहा जिते पर्यंत ये अहंकारटा अच्छी से पर्यंत भगवत इनपुट किसी पशि से प्रचुर मात्रा भक्त माने केवल श्रवण कीर्तन रूप गोस्वामी से लगे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद श्रवण प्रथम जदि श्रवण ना श्रवण पुणी केमती प्रत्येक दिन शुणिया दरकार। देख ना खरा दिन जदि पानी न दिया जाए गछ सुखिक जाल हो 4टा बेलू सेमती आध्यात्मिक जीवन जदि श्रवण ना ताहले आमे जमा कौन हवा ना भक्ति स्थिति भक्ति प्लाटफर्म रे रही पारिबा। तेणु ये तृतीय अध्याय प्रारंभ हेले जोठी कि नारद मुनि कौन करिवे ना भक्ति देवींकर दुख को मुक्ति करिए। देखो वर्तमान कौन है विचार हो गला समाधान हो गला जे कौन करा जीवो समस्या कौन है
जे भक्ति महाराणी दुई पुत्र अच्छा ज्ञान एवं वैराग्य भक्ति महाराणी युवती अच्छा किंतु पुत्र माने वार्धक्य को प्राप्त होते तेणु ये तीन जनकर कष्टर निवृत्ति भागवतर अनुष्ठान हम देखु कौन है जिते भागवत कथा आरंभ होनी ता पूर्वर नारद मुनि कौन कले ना नारद मुनि मुख्य श्रोता है प्रत्येक कथार जड़े मुख्य श्रोता रहा दरकार एवं वक्ता किए हेले सनत सनंदन सनत कुमार ये चार जन कौन है ये हेले वक्ता आ मुख्य वक्ता रूपे सनत ऋषि को वर्ण कला जदि किसी शारीरिक असुस्थता हुए ताले बाकी तीन जन भर जड़े वक्ता है आ श्रोता हेले नारद मुनि ज्ञान यज्ञ करिष्यामि सुख शास्त्रम कथोज्ज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणम स्थापनार्थ प्रयत्न जेकोसी कार्य करबा पूर्व गोटे संकल्प करा जाए आम जीवन उत्सव गोटे संकल्प करा जाए नहीं मु वर्तमान कौन काली संकल्प हाँ वर्तमान मु भगवान गोपाल अभिषेक करी तेणु हे प्रभु आपण मते दया करंतु ये जो 30 मिनिट के 40 मिनिट मु आपनकर अभिषेक करी मोर मन मोर इंद्रिय मोर वाणी वर्तमान कौन हम आपण पाखे रहू यह इतर वस्तु को न जाओ आ संकल्प करिया मात्रे कौन हुए कार्य सिद्धि से संकल्प करा प्रत्येक कार्य पर संकल्प करा दरकार मो गुरु को महाप्रभु को वर्ण करुच्ची मो वर्तमान कौन है ना स्वाध्याय करी ये सब जिन गुड़िक जो मैंने स्टूडेंट से भी करा दरकार जो मैंने गृहस्थ व्यक्ति पिला शिखा दरकार पढ़िया बेले भी संकल्प करा दरकार आ संकल्प कला माने आप देखिए ये सब भागवत भगवत गीतार सिद्धांत अच्छे जब पिला शिखे दि जाए से प्रखर बुद्धिमान है से सब अनुरोध करे जे पिता माता माने के संतान मान को कटु कथा कहया कथा नहीं आपणकर पुत्र कन्या केते भी बड़ हम पिता माता संतान मस्तक को आग्रहण करती ताहले संतान मानकर खराब गुण गुड़िक कटिज जदि चित्त चांचल्यता अच्छी किसी दोष आसूची ताहले पिता माता मस्तक आग्रहण करिया मात्रे ही से दोष पड़े मुझे गत काली आपको निवेदन करी भगवान जो प्रपौत्र हो गले से यशोदा माता भगवान मस्तक आग्रहण कर आशीर्वाद कर सब वैदिक समाधान खोजा दरकार आम कौन माँ मैंने बेले बेले कटु कथा कहते सी मैंने भल पढ़ुन तू बदमाशी क्रिकेट खेलु तू पाठ पढ़ु नहीं तार प्रकृत समाधान सब अच्छी ये सब मंत्र अच्छी जहाँ को माने पढ़ी माने जदि जन को शिखे दि जाए से सब बेले शिक्षा क्षेत्र में उन्नति करेंगे विद्यार्थी जीवन में स्मरण शक्ति बहुत प्रखर रहियंत्रण शारीरिक नियंत्रण आपण सब पिला बाहर को छाड़िया पर एमती संस्कार देवा दरकार जमी बाहर को चाहिए भी से खराब केवे हो पारे गोटे सब घर शिखिक मोर मोर जो हॉस्टेल 6 वर्ष रही मो पाख पिला समस्ते ड्रिंक्स करते केवे मद बोतल धरनी यार श्रेय मोर पिता माता कारण से वैदिक शिक्षा गुड़ा जानते कि आजिकल आम कौन करचे ना ये शिक्षा गुड़ाक पिला दौने से आम परिवार समस्या अच्छे देखो भागवत कथा मान कथा शुणी हाँ प्रभु बढ़िया कथा कहले वेरी गुडी गुडी फिलिंग ताली मारि आम खुशी हो जाए हाँ बहुत भल कथा कह भागवत कथा माने आम हृदय गोटे आंदोलन सृष्टि हवा दरकार कौन हाँपाई भागवत कथा जीवन में परिवर्तन आने व्यक्तित्व रे परिवर्तन आने परिवार को सजाड़ी दिए कथा माने परिवार को से कौन कर जोड़ार सब मन रखिए आध्यात्म सब जोड़ार काम करे समस्त को एकाठी करदो सब समस्या समाधान करदो तेणु ये कहते जे जेकोसी कार्य करिया पूर्व कौन हवा दरकार संकल्प हवा दरकार मु कौन पाई भक्ति करुछि हमर गुरु महाराज कहते प्रत्येक भक्त एटलिस्ट डेली रात बेड को जापर चिंता करे दरकार जदि से डेली चिंता न कर वीकली करिया दरकार यदि वीकली न कर प्रति एकादशी से चिंता करे दरकार मु को उद्देश्य नहीं कि ए साधु जीवन को आछि जदि से प्रति एकादशी चिंतन करूनी से केवे हेली भक्त हो पारिबो आ को मुहूर्त माया ताको कौन कर टाणी पड़े बाहर जड़े आत्मसमीक्षा कर दरकार मु को उद्देश्य नहीं कि साधु होते प्रकृत से कार्यटा करुच्ची ना मु बाहर को पलैले बहुत संकल्पटा बहुत ठीक हवा दरकार ये से कहते तापर कौन कले ना गोटे स्थान कहतु प्रति व्यक्ति जीवन में कौन आ विशेषकर गृहस्थ जीवन में प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति जो मान पाखे आर्थिक भगवान स्वच्छलता देते जो गृह करेंगे से निजर भजन स्थान निर्णय करिया दरकार आ प्रत्येक गृहस्थ व्यक्तिर निजस्व आसन रहा दरकार यदि आपणकर बयस कम अच्छी ताहले आपण कोषासन
नहले जो माने जो माने ये आसन रे बसी पारे यदि आपन को बयस हेलानी ताले आपन काठर आसन करि पारे चेयर करि पारे बा जे कोनोसी जगह रे गोटे स्थान निर्दिष्ट करिया दरकार जोथरे आपन सुख पूर्वक बसी कि ईश्वर को स्मरण करि पारे ए स्थान निश्चित भाव रे रहया दरकार गृहस्थ व्यक्तिर घर जदि से जन कोन होची ना सावधान सहकारे भगवान को पाइए को चाहूची आ से स्थान निर्दिष्ट कले कोन लाभ हबो ना जत्ते बेले किछि घरे समस्या आसला बा जीवन में किसी समस्या आसला से जगार बसी पड़े आपे आपे समाधान हो एटा किए कहूँ मु मोर मन कथा कहूँ भक्ति विनोद ठाकुर तांगर भजन रहस्य ग्रंथ रे लिखिछन सेतला कि गृहस्थ भक्तंग घरे देखुन भगवान मंदिर अछि आपण एते बड़ मंदिर न करि पारन किंतु निर्दिष्ट ठाकुरंकर पई कोन रहया दरकार गृह रे स्थान रहया दरकार तेणु कथा करिवा पूर्व स्थान र चयन हो दरकार निश्चित भाव रे को स्थान एवं भागवत रे वर्णना करा जायछि जे मंदिर रे देवालय रे पवित्र नदी तट रे गोशाला निकट रे ए सब स्थान रे कथा हले कोन हुए तार आहुरी देखो भागवत कथा तो महिमा मंडित किंतु तथापि कोन कहा होछि मु पाठ पढिबी को जगह रे बसी पढिबी को दिग को मुह करी बसिबी केमति पढिबी तार सब विचार अछि कि नै तले बसिला माने पढियो कोन हो चित्त चांचल्य हो आपण गोटे जगह रे बसछन छड फिल्म गीत बाजला कि कथबार्ता हो जमा कनसेंट्रेट करि परिबनि पाठ पढ़ा तेणु से कहउछनी स्थान निर्णय कर कहंतु जो थे मु ए यज्ञ करी ए कथा मध्ये एक यज्ञ तेणु आपण मते सुख शास्त्र रो महिमा कहंतु प्रथमे कार्य करिया पूर्व महात्म्य जानिबा दरकार तेणु भागवत कथा किभली हुए तार सुनिबार विधि कोन आउ किपरि यह अनुष्ठान करा जाए मते कहंतु तेणु कौन कले नारद मुनि प्रश्न रे चारि कुमार कहिया को आरंभ कले प्रथम स्थान निर्णय हला आ को स्थान ना हरिद्वार निकट रे गंगा नदी र तट रे आनंद घाट नामक एक स्थान रही जहाँ आज समय सुक्ता बोली कहा जाए सेठी तुम्हें कौन कर यही कथा को तुम्हें प्रारंभ कर जो अनेक ऋषि एक रे गंगा सानिध्य साधु मानकर सानिध्य आउ कौन ना से स्थान विशेष बहुत महात्म्य रही तेणु हाँ सेठी वृक्षलता रही स्वच्छ सुकोमल बालुकारे परिपूर्ण हाँ बहुत सुंदर आउ बहुत एकांत आउ सुगंधित पुष्प आदि रे से कौन रही भरपूर रही जीव माने अच्छी पक्षी मानकर कलरव होची सेठी भागवत कथार कौन हम रस उदय हाँ से लगी हम बेले भावे हम भुवनेश्वर कथा होता केते सुंदर परिवेश थिला से समय पूरा वृक्ष लता बालू राशि थिला महाराज श्री पूरा वृंदावन को नहीं जीवे तांकर कथा तेणु मंदिर भितर कथा हले जोटी कौन होथिबो अन्य शब्द किछि आसिकी पहुंचु नथिबो वृक्ष लता थिबे आ भगवान कर सानिध्य साधु मान को सानिध्य रे कथा हवा दरकार तेणु नारद मुनि कौन कले ना बसिकी कथा प्रारंभ हला आउ ए कथा पूर्व तुम्हें कौन करिया दरकार भागवत कथा पूर्व भक्त मान को निमंत्रण करिया दरकार कथा पूर्व भागवत कथा जो ता पूर्व भक्त मान को निमंत्रण करिया दरकार वास्तव में भागवत सप्ताह रे बहुत अर्थ खर्च हुए ये समस्त पाखे भागवत कथा अनुष्ठान करिया सहज साध्य नहीं कारण माने कीर्तन हब प्रसाद हब बहुत भक्त मैंने आसवे समस्ते रे खाइबे तेणु ये बहुत कौन ना विशाल व्यवस्था तार देइचंदी विस्तार भाव में गोटे अध्याय किभली भाव में जड़े कह कथा केमती आरंभ हम केमती भगवान को वर्ण करा वक्ता को केमती वर्ण करा तार सब विधान देइचंदी एवं कथा ही भाव में चारि कुमार वक्ता हले नारद मुनि श्रोता हले वर्तमान कौन हला ना भागवत कथा आरंभ होगा बसिला एवं जिते बड़े भागवत कथा आरंभ हला सेते बड़े कौन हला ना ये भागवत कथा कौन हुए ना श्री नारायण को निरूपण करा जाए ये कथा आरंभ हला माने व्यक्ति मुक्ति प्राप्त हो जाए एवं जिते बड़े प्रश्न से माने पुणी कले जे भागवत कथा जोटी हुए सेते बड़े कौन हुए ना व्यक्ति निकट में सकल गुण साधन व्यक्ति प्राप्त हो जाए तेणु हाँ सुत गोस्वामी वर्णना कले जे हे सौनक यही जिते भागवतर महिमा वर्णना करा जाउची ई सभा भितर कौन है ना गोटे आश्चर्यकर घटना घटिला कौन है ना भक्ति सुतौ तौ तरुण गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित
भागवत कथा आरंभ होइनि केवल महिमा कहा जाउची कौन हेले ना ज्ञान और वैराग्य पुनः युवकत्व प्राप्त हो गले आ भक्ति महारानी सभा भितर दुई पुत्र को धरिकी प्रकट हो गले कथा आरंभ होइनि केवल महिमा आरंभ होइची भक्ति देवी कौन हेले ना प्रकट हो गले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जीव हे पिबस्व मृत एतएव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य सहित संपूर्ण सभा भीतर भक्ति प्रकट हो गले समस्ते ए गोविंद दामोदर माधवेति बहुत सुंदर यार अर्थ रही समस्ते ये भाव में कीर्तन आरंभ हो गला एवं समस्ते देखिया को लगिले जे अत्यंत ये जो भक्ति महारानी थिले नारी माने साधारण भाव कौन सुवर्ण अलंकार बा हीरार अलंकार आभूषण विभिन्न माने रत्नर आभूषण पिंधती भक्ति महारानी को अलंकार पिंधिले भागवत अर्थ रूपी अलंकार पिंधिकी आसिले से भागवत जदि आलोचना न हुए भागवत चर्चा न हुए ताहले बुझिबे भक्ति महारानी कौन हेले ना आभूषण पिंधि पारलेनी तेणु ये कथा एक विशेष कौन करे महात्म्य रखे ये कहते ताम चागताम भागवत अर्थभूषाम सुचारु वेशाम ददृशु सदस्या समस्ते देखिले भक्ति महारानी कौन कर भागवतर अर्थ रूपी आभूषण रे भूषिता एक प्रवेश कले तेणु मुनि माने प्रश्न कले जे ये केमती एठा को आसिले ये क्यों बाटे प्रवेश कले अर्थात जागा कोठी नहीं पूरा जाम पैक किंतु भक्ति महारानी कौन कर चल चली आसुचंती तेणु सनकादि कहले जे भागवतंकर अर्थरु भक्ति महारानी कौन हेले ना प्रकट हो गले सेमानकर कथा शुणी पुत्र मानक सहित विनम्र ही सनत कुमार को भक्ति महारानी प्रश्न कले भक्ति महारानी कहते जे मु कलिजुग नष्ट प्राय हो जाइथिली ए कथामृत सेवन करी मते पुनर्बार पुष्ट करदेले वर्तमान मु केउठी रहिबी आपण कहंतु स्थान मागिले भक्ति महारानी मु कोठी रहिबी तेणु एठी से कहउचंती जे भक्ति महारानी कहउचंती सनत कुमार को जे आपण कोन करंती भक्तेस्तु गोविंद स्वरूप कर्ति प्रेमैक धर्ती भवरोग हंत्री सात्वं तिष्ठत्व सुधर्य संश्रया निरंतरम वैष्णव मानसानी देखो ये श्लोक गुड़िक प्रत्येक दिन चिंतन मनन करिया दरकार प्रत्येक भाग्यवान साधक यदि कथा गुड़िक आम हृदय धारण करिपरिबा ताले आम आध्यात्मिक जीवन में सब बेले कौन हवा ना अत्यंत पुष्ट होइक आम रही परिबा नले मन में संदेह आसो जेकोसी कथार आम मन में कौन हम आम विचलित हो यहाँ प्रकृति ठीक कि ये से कहते जे सनत कुमार कहते आपण कौन करती ना भक्त मान पुष्ट करती आपण कौन करती ना प्रेम प्रदान करथांती आ संसार रोग को कौन करती आपण नष्ट करथांती तेणु आपण धैर्य धरी नित्य निरंतर विष्णु भक्त मान हृदय निवास करती भक्ति महारानी कोठी रहती भक्त मान हृदय रहती आ चिंता कर जो भक्त मान दोष देखती भक्ति महारानी कौन करेंगे आपण से लगी प्रेमानंद ठाकुर लिखिं हम बहुत चालाक हो गले ना इस्कन को आस आम भक्त मान पाखे कौन कले आमर बुद्धि को लगे ओरे आमार दुष्ट मन तुमी सरलता हल ना रे काम क्रोध लोभ मोह घिरे छे तुम्हाय आम यही स्थित अच्छे कि आम भावचे कौन अन्य जने दोषी स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म टा कंप्लीटली डिफरेंट एटी 1 + 1 = 1 1 - 1 = 1 मटेरियल बुद्धि को जे नहीं कि आध्यात्म आम कौन कर सब भौतिक बुद्धि हिसाब से आम अन्य को देखुचे से भक्ति जीवन में अग्रगति कर आस्वादन कर भक्ति जीवन माने प्रति क्षेत्र में विश्वास प्रति क्षेत्र में भरोसा प्रति क्षेत्र में आशार एक नूतन संचार प्रतिदिन से अनेक चाहिए जो सबरी चरित्र शुणे हाँ रामायण रे 3टी प्रमाण रही सबरी विषय जे कोठी लिखाई 7 वर्ष गृह त्याग कले कोठी लिखाई 8 वर्ष कोठी 9 वर्ष मुख्यतः 7 ରୁ 9 वर्ष भितर से घर छाड़ले माँ को पचारे पशु मैंने कहीं बंधा है माँ कहले काली सकाल तोर बाहागर हम आ तो बाहागर रे एमान को बद्ध करा
से जीव मानकर दुख देखिकी सबरी घर छाड़ी मातंग ऋषि पाखक पलैबे 7 वर्ष आ प्रभु आसिले राम जी केतेबेले आसिले 71 वर्ष आ सबरी देखिया को बहुत असुंदर थिले बहुत असुंदर रूप भी सुंदर माने एमती सुंदर नथिला आ रहुतिले कोठी सबरींक पई समस्त मातंग ऋषि को गाली करिवे समस्त आश्रम भीतर रहउतले विरक्त आश्रम भीतर रहउतले आ केमती रहउतले ना सूर्य उदयवार बहुत समय आगु शारीरिक कार्य कर दउतले आ दिन सारा केवे घर को बाहर नथिला आ राम जेतले आसिले सब साधु मानू पचारे सबरी मां का आश्रम कोठी 7 वर्षरु 71 वर्ष पर्यंत एकुटिया कई संग नाई केमती धैर्य धरिकी रहिले एठी से कहउछन ना कोन आपण धैर्य धरिकी कोन करिवे विष्णु भक्त मानक हृदय रहिबे सेतला कि भक्त मानक जो माने भल पानी भगवान तांको निजर करने आ जे भक्त मानकर दोष देखन थरे महाराज श्री जने प्रश्न कले ये 10 नाम अपराध कोहा हो जेटा करिया पई कोहा हो न करिया पई कोहा हो उद्देश्य कौन को डेली कहवार कारण जोटा गुरुत्वपूर्ण से प्रतिदिन कह मुझे प्रभु तो बस कृपया ध्यान दीजिए रेलवे स्टेशन में कह बहुत कम लोग ध्यान दे गत वर्ष आम 5-6 जन समस्ते क्वालिफाइड किए स्कूल जाए समस्ते क्वालिफाइड जाए ट्रेन में भल सीट बस फुल ट्रेन में जाए 6 जन जाक बस ये सीट रे बस किसी समय पर भद्रलोक आसिक मो सीट ना ना मो सीट हाँ आम तो टिकेट देखला आ गोटे ट्रेन आम भाग्य एते भल कृष्ण राम जी एते दया कले से ट्रेन भी आमर थिला आमे पुणी ऊपर को गलु सेठी तापर भाबिले हम पाठ साठ पढ़ी कि कृपया ध्यान दीजिए दया करी ध्यान दे सेतले कि बेले बेले कहा जाय जे सी 10 नाम अपराध पढ़िला बेले भी जने भावतो ई काहे कि आज बसची मो आगे से सेठी भी अपराध करथुवा मन रे हां तेणु हमर कोन गाड़ी फेल हबार सब बेले चांस रो एटी से कहउछन्ती हे प्रभु कलिजुगर दोष समग्र संसार उपरे प्रभाव विस्तार करि पारे किंतु विष्णु भक्तंक हृदय रहिले तार दृष्टि भी पड़ी पारिबनी सेमानकर आज्ञा पाइबा क्षणी भक्ति तुरंत जाई भक्त मानकर हृदय रे विराजित कर किंतु भक्ति भी भक्तंकर आदेश को सनकनक आदेश को अपेक्षा करि रही तेणु कहा जाए जे हमर ए आंदोलन रे कोन करछनी प्रभुपाद भगवान कृष्ण को बांधी देछन शिल प्रभुपाद जितेबाला वृंदावन में कृष्ण बलराम को प्रतिष्ठा कले से आरती सरीगला प्रभुपाद कांदिले ठाकुर आगे तेणु परम पूज्य तमाल कृष्ण गोसाई महाराज पचारे प्रभुपाद आमर किसी भूल हो गला व्यवस्था कारण जो समय लोक मैंने 100 टंकार भी ठाकुर को ड्रेस देउन प्रभुपाद 20,000 टंकार ड्रेस करते आज भी आप प्रभुपाद हाउस को गले देखिए प्रथम गोटे रेड गोल्डन कलर ड्रेस होता ठाकुर से ड्रेसटा कृष्ण बलराम आज भी प्रभुपाद हाउस रे अच्छी 20 वर्षर ड्रेस अच्छी ठाकुर से केमिति माने से समय सब लुगा बुणुले लोक मैंने 20,000 आजिकल लोक कहे फालतू खर्च करते इस्कन बहुत पैसा अच्छे तो आ निजे बाहागर को किणुवे 3 लाख टंकार शाढ़ी ठाकुर को देवे कौन लोक जाए पूजा सामग्री दुकान कह ठाकुर ड्रेस दियो ब्राह्मण गामुछा दियो मैंने से ब्राह्मण द्वितीय थर केवे पिंधि पार इतने विचार गुड़ा खराब कि भक्त देख भगवान काली उत्सव ठाकुर देखिए केमती ड्रेस पिंध केमती आभूषण सजाए इस्कन मंदिर को देखले आपको लगे विग्रह बोले लगे कृष्ण बलराम एबे भी आपन सहित रेडी अच्छा से भगवान आपन सहित जीवाई आ गुरुदेव एमती बसई एमती नुह आगे परदा ही पड़ू सी राजी अच्छे तुम सहित जीवाई से जी चाहब ये गोपाल को लेकिन आप घर को जापर सी मना करना से घरे खाली रे सी समस्त पाक जावाई बस इस्कन ठाकुर मैंने प्रभुपाद तले कांदिले प्रभुपाद बहुत भावान्वित हो गले शास्त्र लिखाई भक्तिर समत सिंधु विग्रह आगे के कांदिया कथा नहीं आगे आसचे आगे कौन कांदिया प्रभुपाद निजे प्रतिष्ठा करी कांदिले से समय जड़े माताजी थे ना श्यामाराणी माताजी आप देखते से प्रभुपाद देखते ना प्रभुपाद जो आरती कर आलटा धरते उठे फटोटा क्लिक से समय भवानंद स्वामी से छिड़ा होती आठी इस्कन देखते जदि किए थे आगे पोस्ट रे पाखे छिड़ा हम इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टास्क श्यामाराणी माताजी भवानंद महाराज कहे महाराज जब आपण छिड़ा हे आपण केवल कृष्ण बलराम को देखिए आपड़ टिके घुंचीजे सारा संसार कौन कर कृष्ण बलराम को देखिए कारण प्रभुपाद बर्तमान आरती कर कथा शुणी भवानंद स्वामी महाराज घुंचीजे आ सी भवानंद स्वामी महाराज टिके हटी से समय प्रभुपाद कौन कर आलोटा बुझे फटोटा क्लिक प्रति फटोर भी इतिहास अच्छी इस्कन तेणु प्रभुपाद जो कांदिले प्रभुपाद कहले तमाल कृष्ण आज कृष्ण बलराम स्वयं ये आसिक अच्छा
स्वयं अच्छे श्री राधा गोस्वामी गुरुदेव वृंदावन विहार लीलार 4th नंबर क्लास 25 मिनिट 37 सेकंड पर कथा व्यक्त कर शुणिए से क्लास स्वयं भगवान से अच्छा कारण से भगवान गोचारण जो मुद्रा बलराम छिड़ा ना तारे प्रभुपाद से पचारे जे दिन प्रकृत श्रेष्ठ किए कृष्ण श्रेष्ठ ना बलदेव श्रेष्ठ कारण आमर ओडिशा बड़ बाड़ बोली कहुए बलभद्र को बड़ कहुए सब आरती गुड़ा आग जगन्नाथ प्रकृत बड़ किए आपण कौन भाव किए बड़ प्रकृत बलदेव बड़ ना कृष्ण बड़ प्रभुपाद कहले समस्त कहते बलदेव बड़ कारण भारी बड़ भी डेंगा देखना आम वृंदावन तो बलदेव बहुत सुंदर बलदेव अनेक प्रेमी अच्छा वृंदावन मंदिर किंतु बलदेव हाथटा रखी क्या कृष्ण आ लोक जार कौन थाए टी बलर अभाव थाए सी आउ जन हाथ धरिकी चले ना जार आम हाथ धरचे तार बलटा अधिक अच्छे परिक्रमा कर हाथ धर तुम आप हाथ धर आपंकर बल अधिक अच्छे मत टाणी नहीं बलदेव अपेक्षा कर कौन ना कृष्ण तेणु कृष्ण होती श्रेष्ठ प्रभुपाद कहले स्वयं आपण जीवन रे प्रत्येक इस्कन भक्तटा जानिया दरकार जदि जीवन में कौन सी प्रकार समस्या अच्छी आप वृंदावन कृष्ण बलराम के कही देखते गोटे मोर जीवन अनुभूति मुझे विद्यालय पढ़ुली लिटराली 15 दिन पर मुझे मो जगह ठीक नुह भूल डिसीजन नहीं गली ठीक आसिक जमा ये पारि आ मोर पूरा पागला भाया अवस्था है जब फेरिक आस लोक कही जाइला पढ़िया पढ़ी पाइलानी फेरिक पड़े सी भी निंदा अच्छे करी कौन से चरित्र शुणिली जे प्रभुपाद कहते कृष्ण बलराम को किए समस्या कहे ताहले सांगे सांगे समाधान मुझे सीधा गली मंदिर को जाई कहली प्रभु वर्तमान लज्जा आपण हाथ में अच्छी पाठ पढ़ी पारे 5 घंटा एत गरम भाषा बुझी होनी अनेक ये ब्रिटिश जो एक्सेंट थाए जमा बुझी हुए आ प्रतिदिन तुमको पढ़िया पड़े यार बाउंड तो गिफ्ट तुम्हें बाध्य पढ़िया आस पढ़िया दब आ पढ़ी तो पारनी तो बुझी हो पारनी करी कौन आमती जाए कही मंदिर भी जब कही फेरिकी आस पाठ पढ़ी हाँ मुझे आसिक कहीकि आसे आसला इन्यूट गंडगोल होगा जो 5 घंटा क्लास होता गंडगोल हो 3 घंटा क्लास है जो टीचर पढ़ाते भी कौन असुविधा है सी पड़े नुआ टीचर आसिले पूरा इमिडिएट आसे रात ही समाधान से बुझीपारि आटा मोर नुह शह शह गुरुजन प्रभु समस्ते कही प्रभुपाद कही जिते मोर सदस्य अच्छा आंदोलन में समस्त चिरदिन समस्या समाधान है केवे भाव्य कथा ना से कृष्ण बलराम केवल ही वृंदावन कृष्ण बलराम आम घरे भी जो ठाकुर अच्छा आम जो विश्वास कहवा आम समस्या समाधान प्रभु आमर प्रभु मूरति कृपामयी है तेणु ये भागवत कथार महात्म्य एटा कहे जमी भक्ति समस्या समाधान हो गला ये भागवत कथा को जो मैंने भागवत को जो मैंने आश्रय करेंगे जीवन समस्या समाधान हो खाली अंतिम दिन आम शुणा वर्तमान तो महात्म्यटा शुणिले कारण प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नथिले ना कथाटा से थियोरिटिकल कथार के विश्वास करेंगे भी हृदयग्राह्य भी हुए खाली मैंने शुणा ये भागवत कथा केमती जीवन रे कल्याण करे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।